सखी जीवन हमारा ये श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्रहलाद प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। श्री महामती कहे सुनो साथ जी, एक बहन एक की बिरत, जो होत है ताऊ पर सोए बताओ जुगत, सोए बताओ जुगत। दूसरा पहल, अब कहो दूसरे पहल की। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। पहर की अब कहूँ दूसरे पहर की, आप धाम के धनी अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप, आखिरी जमाने के खामंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, परमहंस महाराज श्री लालदास जी के हृदय में बैठ करके बीतक साहब की रचना करवा रहे हैं। तो कह रहे अब दूसरे पहर की। दूसरा पहर सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक दूसरा पहर होता है। हक्की स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी बंगला जी में विराजे हैं। 5000 की जमात है, सब सुंदर साथ सेवा में लगे हैं। तो 9 से 12 बजे तक क्या सेवा होती श्री जी की, वो आपको सुनाई जाएगी। सेवा साथ कीजिए, सेवा साथ की सुंदर साथ करते हैं। जिन बात जो होत है, जिस प्रकार से सेवा हो रही वो बताई जा रही आपको। हक मेहर उतरी है, हक मेहर उतरी है, ये राजी महाराज की मेहर उतरी है, जो ऐसे धामधनी हक्की स्वरूप बैठे हैं पद्मावतीपुरी में और सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं। दो बाजू पलंग के, 2 बाजू पलंग के, शिव जी का पलंग लगा हुआ है, उस पर बैठे हुए हैं। दोनों बाजू दोनों तरफ क्या होता है, लाल केशवदास, लालदास केशवदास बैठते हैं। एक तरफ लालदास बैठते, एक तरफ केशवदास बैठते हैं। वाणी कुरान हदीसा पढ़ने के लिए जो स्वामी जी फरमाते हैं उसको लिखते भी हैं। कुरान हदीसा पढ़ की, कुरान हदीसा पढ़न की, कुरान और हदीसा हैं उनको पढ़ते हैं। श्री जी महाराज चर्चा करके सुनाते हैं। श्री राज निजामन यास, राज्य की वाणी पढ़ना, उसकी चर्चा करना, ये राज्य को रिझाना है। धनी धाम के देत हैं, धनी धाम के देत हैं। हमारे धाम के धनी राज्य महाराज प्राणनाथ बन करके बैठे हैं, वो धाम के निशान देते हैं। धाम के निशान, परम धाम के निशान वर्णन करते हैं। मोमिन मिलके, और लेवे मोमिन मिलके जो सुंदर साथ हैं वो सब बड़े ध्यान से गौर से सुनते हैं। जहाँ का स्वामी जी वर्णन कर रहे परम धाम का, वही सबकी सुरता को पहुंचा देते हैं। भारत सुख सुभान, वो परम धाम का सुख इसी बंगला जी के बीच में वो मोमन ले रहे हैं। राज हेत कर कहा था। स्वामी श्री प्राणनाथ जी हेत बड़े प्यार से
कहते हैं काका बुलाओ सिताब, काका बुलाओ सिताब। काका जयंती काका को बुलाओ, वो रेहल में पधराएगा, रेहल पे किताब धरेंगे तो श्री जी चर्चा करेंगे। दो बाजू रे धरे, दोनों बाजू कहते रेहल पधराते हैं, तापर धरे किताब, उसमें किताबें तरह तरह की किताबें रखते हैं। किताब खाना रखते, किताब खाना रखते हैं। जितनी किताबें हैं धार्मिक है वो सब कौन रखता है? संदूक का सब सारे, एक लोहे की संदूक है, उसमें सारी किताबें रखते हैं। सेवा करे सने सो, बड़े समय प्यार से सेवा करते कि राज्य की सेवा है ये। शिवराज झावल काजे, यू को रिझाते हैं। हजूर में सारे कहे, हजूर में कौन रहता है? थैलियों में पैसे, थैलियों में पैसे, पैसे रखते थे थैली में। हुक्म होए ताजे कहे, हुक्म होता है देते हैं। जिसको चाहिए पैसे तो स्वामी जी उसको कहते थे भाई इसको जरूरत है, इसको पैसे दे दो इतने, तो देते हैं वो। काका सेवा करेगी, जयंती काका ही सेवा करता है। बाप जी ले आवते, बाग जी ले आवते, बाग जी भाई सुंदर साथ है, वो ले आते हैं क्या? रुई के उन्हें जंगोटे बना रखे हैं, वो लेकर के आते हैं। आगे धरे जंगोटा, आगे धरे जंगोटा, रुई के इतने इतने बना करके कपड़े रेशमी से सिल करके और स्वामी जी को आके देते हैं। शिवराज नीच के लेवते, श्रीराज रीझ के लेवल, श्री जी महाराज रीझ करके लेते हैं और क्या करते हैं? उनको वास्ते बैठक ओटा, ओटा माने सहारा। उनको रुई के जो जंगोटे हैं एक यहाँ लगा लेते हैं, एक इधर लगा लेते हैं, तो पैर थकते नहीं हैं, नहीं तो बैठे बैठे पैर शून्य हो जाते हैं। अब स्वामी जी 3-3 घंटे बैठेंगे, चर्चा करेंगे तो पैर अकल जाते, शून्य हो जाते हैं। तो रुई के इतने बड़े बना करके एक इस पैर के नीचे, जांग के नीचे, एक इस जांग के नीचे, उससे सहारा मिलता है। पंजा बनवारी दास का, पंजा बनवाली दास का, बनवाली दास ने एक पंजा बनवाया था चांदी का, ऐसा पंजा बनवाया था हाथ सा, वो बनवा करके देवी श्रीराज के हाथ, देवे श्री राज के हाथ। वो किस लिए बनवाया था पंजा? कि पीठ खुजलाए तो पीठ तक उंगली जाती नहीं, हाथ जाता नहीं है। इतना बड़ा पंजा बनवाली दास ने बनवाया और उसमें स्वामी जी हाथ डाल करके, उंगली डाल करके खुजलाते हैं तो पीठ तक पहुंच जाता है हाथ। ऐसे कितने भाव हैं, कितने भाव हैं। वो लिया करके बनवाली दास देते हैं पंजे को। सुंदर सुबह शोभित है, सुंदर सुबह शोभित, बहुत सुंदर वो चांदी का बना हुआ है पंजा। उसमें उंगली डाल करके स्वामी जी अपनी पीठ को जब खुजलाना होता तो वो ऐसा करते हैं, खजोले सुपावत, पीठ को खुजलाने बड़ा आराम मिलता है। दुंदराय तफसीर ले, अब दुंदराय भाई तफसील लेकर के किताब को सुनावत अल्लाह कलाम, अल्लाह कलाम बाणी सुनाता है। हजूर हमेशा बैठते, हजूर में कौन बैठता है? इनका यही काम, इनका यही काम था, खुशखत किताब लिख के, उसका किताब लिख के दुंदराय कहते तफसील सुनाता है और बारीक अक्षर लिखते हैं, पहुंचावत है पैगाम, पहुंचावत है पैगाम, खुशखत किताबें लिख के बहुत बारीक बारीक अक्षर। जैसे कभी आपने देखा होगा महाराज जवाहरदास जी का लेख देखो, उनकी किताबें देखो, इतना बारीक लिखते थे वो और लाइन नहीं मारते थे, लिखते जाते थे वो। इसलिए इतने बारीक क्यों लिखते थे? कि ज्यादा लिखा जाए, वास्ते फर्ज उतारने, वास्ते फर्ज उतारने। अपना फर्ज है जो धनी ने हमें सुख दिया है, हमें ज्ञान दिया है, वो मैं दुनिया तक पहुंचाऊं, सबको खबर करूं। पहुंचाया खलक तमाम, तमाम जनता को जाकर के ये सूचना देते थे, खबर देते थे कि परमात्मा अक्षरातीत पार ब्रह्म आया हुआ है। भाई तुम भी समझ जाओ, तुम भी आके दर्शन करो। कोई दिन गोविंद राय, उस दिन गोविंद राय है और एक चंद, एक चंद सेवा में रहता है। गाजी बनी असराइल की, गाजी बनी असराइल की, गाजी माने मर्द, बनी माने लड़का, असराइल माने सतगुरु देवचंद जी महाराज। सतगुरु देवचंद जी महाराज के गद्दी के मालिक स्वामी श्री प्राणनाथ जी हक की स्वरूप श्री देवचंद्र, सतगुरु देवचंद जी महाराज का जीवन चरित्र सुनाते हैं और बद्रीदास बैठते हैं, और एक बद्रीदास बैठते हैं। वाका लिखा बरस एक, वाका लिखा बरस एक,
बद्रीदास बैठते हैं और 1 साल का वाक़ा लिखा। स्वामी जी ने कहा कि फलाना कहाँ है, लिख लिया, फलाना कहाँ है। स्वामी जी ने कहा भाई 1 गिलास पानी देना, 1 गिलास पानी देना। वो 1 साल तक जो भी स्वामी जी मुख से निकालते थे, बद्रीदास 1 साल तक वो लिखते रहे कि स्वामी ने इस तारीख को इस दिन ये कहा था। ऐसा 1 वर्ष का वाक़ा लिखा बद्रीदास ने। ये सेवा की थी बद्रीदास की, और अनेक काम जागनी के किए, होकर बद्री साथ में रहते थे, ये सेवा करते धनी की। बेनीदास जो स्वामी जी फरमाते हैं, बेनीदास ही वाणी लिखते हैं। और राज रजा में राज्य को रिझाते थे, क्योंकि पहले वाणी हाथ से लिखी जाती थी, ये प्रेस नहीं थी, छापे नहीं थे, हाथ से लिखा करते थे। तो ऐसे स्वामी जी जो चर्चा करते थे उसको लिखते थे, फिर पढ़ करके रिझाते हैं धनी को। और कितने सुंदर साहब अपनी अपनी वाणी किताबें लेके खड़े, पता नहीं स्वामी जी किस चीज पर चर्चा करने लगे। कबीर की करते थे, नानक की करते थे, रहीम की करते थे, तुलसीदास की करते थे। तो कहाँ से क्या प्रमाण देने लगे, अपनी अपनी किताबें लेकर बैठते हैं, वाणी लिखते हैं। मथुरा और तिमर भाई परशुराम लिखते हैं, और बीरिया और सूरत सिंह हैं। मकनिया मने बारीक अक्षरों में लिखते हैं, बड़ी जुक्ति से स्वामी जी की जो वाणी बोल रहे हैं वो हीरा मन बड़े थे। उन्होंने हेत तो क्या किया था, वो भी लिखते हैं हीरा मन ने, अपनी अपनी किताबें लेकर के खड़े हैं। ये सेवा में बैठते थे, जो स्वामी जी चर्चा वाणी फरमा कर रहे हैं वो लिखते हैं सुंदर साथ है। मोहना भाई बड़े प्यार से अच्छी तरह से वाणी लिखता पढ़ता है। देखो बैठा घूमर और रजक वो भी बैठते हैं, गिरधर भी यही बात सुनते हैं। हरिदास बैठते हैं, वाणी लिखने के लिए बैठते हैं। पुस्तक लिख घर में धरे, पुस्तक जो स्वामी जी ने फरमाया है, चर्चा करी है, उसको लिख करके अपने घर में रखते हैं। ताले वाले के काज ताला मार के रखते हैं, चलो हम तो चले जाएंगे पर हमारी आने वाली संतान वो देखेगी, पढ़ेगी कि स्वामी जी ने क्या चर्चा करी थी, इसलिए संभाल के रखते अपने घर में। भागवत गीता के श्री जी महाराज भागवत और गीता के रहस्य जो भेद हैं, जो आज दिन तक कोई नहीं समझ सका, उसको भेद को खोल खोल करके श्री जी सुंदर साथ को कहते आत्म रस पिलाते हैं। हजूर कौन रहता है, मिसर गोविंद जी रहते हैं। श्री महाराजा 6 साल आते हैं, जब चर्चा में बैठते हैं। श्रवणादेव सनेश, देखो हर पहर में 6 साल का नाम आ जाता है। श्रवणादेव सनेश बड़े समय प्यार से आके बैठते हैं और चर्चा सुनते हैं। नफा पावत खलक इनसे, इन 6 साल से सुंदर साहब नफा पाते हैं। क्या नफा पाते हैं, जब 6 साल बैठ जाते थे तो आपस में कोई सुंदर साथ बात नहीं करता था। इतनी मर्यादा अदब समझ लो कि कोई आपस में बातचीत नहीं करता था। तो सुंदर साथ को कहते चर्चा वाणी का लाभ मिलता था। अगर तुम्हारे पास कोई बात करता है तो आपका ध्यान उधर बढ़ जाता है, स्वामी जी ने क्या चर्चा करी वो सब निकल जाता है, इसलिए नफा पाते थे सब। से चर्चा करी स्वामी श्री प्राणनाथ अपने मुखार में से चर्चा करते, जब बड़ी मीठी रसना बड़ी रसीली वाणी से चर्चा करके सुनाते हैं। साग वेद बतेव की, वेदों की साक्षी गवाही देते हैं कि वेदों ने क्या कहा परमात्मा के बारे में, कुरान क्या कहती है, ऐसी गवाही देते हैं। बड़ा सुंदर साथ को आनंद देते हैं धनी, सन्मुख श्रवणा देते हैं।
सामने मुरलीधर बैठते थे। मुरलीधर बनाए, मुरलीधर सामने बैठते श्री जी महाराज के आसन लगा के। ना आसन नेत्र टिकावनी, ना आसन नेत्र टिकावनी, अपने पैर भी नहीं बदलते थे, इधर उधर देखते भी नहीं थे। श्री जी की आंख से आंख लड़ा करके चर्चा सुनते थे मुरलीधर। नहीं दृष्टि दृष्टि जुड़ाए, दृष्टि दृष्टि जुड़ाए, दृष्टि आंख से आंख मिला करके चर्चा सुनते थे। दिल दरिया खुलत है, दिल दरियाव खुलत है। श्री जी का दिल दरियाव के तरह, समुद्र की तरह खुलता है सुंदर साथ को आनंद देने के लिए। लहरा उठे तरंग, लहरा उठे तरंग, कई प्रकार की लहरें आती अंदर से प्रकट होती हैं इन सुंदर साथ को आनंद देने के लिए। देख लो साथ की, और श्रवणा देव जो साथ की, सुनने वाले भी वही सुंदर साथ हैं, सुनते हैं। कई उपजत अंग उमंग, कई प्रकार की अंदर से उमंगें उत्पन्न होती हैं इन सुंदर साथ को आनंद देने के लिए। कई लहरें सुख धाम के, कई लहरें सुख धाम की, परम धाम के कई प्रकार के सुख लहरों के समान पहुंचाते हैं। वर्णन होत रसाले, वर्णन करते हैं श्री जी। श्री महाराजा रिझते, महाराजा 6 साल बैठे पास में, होत ले खुशहाल, बड़े खुश हो रहे हैं कि हमारे धनी हमारे घर पर आई, हम ऐसा आनंद दे रहे हैं। कई साके शास्त्र की, कई शाखे शास्त्र की, ये नहीं कि खाली वाणी की चर्चा करें, शास्त्रों के प्रमाण दे दे करके स्वामी जी इन सुंदर साथ का मनोबल बढ़ाते हैं। सुंदर साथ कहते देखो हमारी घर की लीलाओं के इनमें निशान लिखे हैं, ऐसे शास्त्रों की साक्षी दे दे करके और भागवत के वचन और भागवत के द्वारा सुनाते हैं। प्रश्न 40 खोलते, प्रश्न 40 खोलते, जो 40 प्रश्न हैं उनको भी खोलते हैं। सैया होत मगन, सैया माने सुंदर साथ मगन होते हैं प्रश्न को सुन करके। और साकी कई बारीकी, और बारीकी जो संतों की वाणी है सो खोज करे निरंतर, खोज करके बताते हैं। ब्रह्मांड सुन पार के, ब्रह्मांड सुन पार के, पहुंचे अक्षर वतन, ये ब्रह्मांड संसार इसके पास सुन निराकार है, उसके पार जा करके अक्षर धाम का वर्णन करते हैं। ये साइडियां देते हैं, ये साइडियां ऐसी साक्षी गवाही श्री जी महाराज बंगला जी के बैठ करके देते हैं। कई पुरावत साख, कई साखी पढ़ाते हैं। और वाणी जो साधों की, और संतों की वाणी है जो बाग बाग कई लाख, भाग भाग कितनी अपनी अपनी भाषा में सबने उस परमात्मा के बारे में लिखा है, वो स्वामी जी सुनाते हैं। वेद और कतेब को, वेद और कतेब को कहते हैं दो करते हैं एक, दोनों का मिलान करके स्वामी जी, कुरान का और वेदों का मिलान करके कि पार ब्रह्म एक ही है, वही वेद कहते वही कुरान कहती है। आज लोग कबू ना हुई, आज लोग कबू ना हुई, आज दिन तक कभी ऐसी चर्चा नहीं हुई। कोई अगर हिंदू में संत महात्मा महान पुरुष हुए हैं, उन्होंने वेदों के द्वारा चर्चा करी, भागवत के गीता से चर्चा करी, कुरान के द्वारा चर्चा नहीं करी। कोई मुसलमानों में पीर पैगंबर हुए हैं, उन्होंने कुरान से चर्चा करी, किसी हिंदू का ग्रंथ उठा के नहीं देखा। पर स्वामी श्री प्राणनाथ जी हक की स्वरूप, एक तरफ वेद पधराए जाते, एक तरफ कुरान पधराई जाती है, और दोनों को मिलान करके बताते कि भाई एक ही परमात्मा है, एक ही चीज है दोनों में। कई उपजे कपे ब्रह्मांड अनेक, कितने संसार में ब्रह्मांड बन चुके हैं, चर्चा चितने होते हैं, चर्चा चितने होते हैं। बड़े ध्यान से श्री जी महाराज चर्चा करते हैं, शर्मादेव सब साथ, और सुनने वाले वही परम धाम की आत्माएं बैठी हैं, वो रसपान करती हैं। एक कर कहते हैं, हेत कर कर कहाते हैं स्वामी जी। हेत माने बड़े प्यार से सुंदर साथ को चर्चा करके समझा रहे। पकड़ के सैया हाथ, जैसे किसी बच्चे को पकड़ करके लिखवाते हैं ना, ऐसे स्वामी जी एक तरह का हाथ पकड़ करके परम धाम का वर्णन करके बताते हैं। ब्रजनयन और चंचल है, ब्रजनयन और चंचल है, रहता चर्चा में, ये चर्चा में रहते हैं। मूंगे होके सुनत है, मूंगे होके सुनते हैं, मौन होकर के सुनते हैं ब्रजनयन और चंचल, और सेवा नहीं करते हैं, पर चर्चा मौन होकर सुनते हैं, और न होए से, और नहीं सेवा करते ये। इनकी रसना रसोई, और स्वामी श्री प्राणनाथ जी अपनी मीठी जुबान से, उस रस बड़ी रसना से, अति सुंदर है बोल, अति सुंदर है बोल,
हकी स्वरूप धाम धनी है, कितने प्यार से सुंदर साथ को चर्चा करके सुना रहे हैं। चैन होते चित्त को, चैन होते चित्त को, आत्मा को शांति मिलती है जब अपने परम धाम की लीला को श्री जी वर्णन करते हैं, तो सुंदर साथ की आत्मा को शांति मिलती है। कोई नहीं के सुख तोरे, इसके बराबर और कोई सुख नहीं है। जो चर्चा वाणी सत्संग में जो समय बीत जाए उसके बराबर कोई नहीं है। कहा कोई जुबान की, कहा कहूँ इन जुबान की, कबीरा संगत साधु की, साहिब आप याद, लेखे में वही घड़ी बाकी दिन बर्बाद। जो संतों के चरणों में बैठ करके आनंद मिलता है उस संसार में कहीं नहीं मिलता है। और ये तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी हकी स्वरूप हैं। इनके मुखारबिंद से जो सुंदर साथ चर्चा सुन रहे वो कितने भाग्यशाली होंगे जो ऐसे स्वरूप के मुखारबिंद से वाणी सुनने को मिल रही उनको। जो हेत कर फरमाए, तो हेत माने प्यार से कहते हैं जुगल स्वरूप को, अहिनिस जुगल स्वरूप को। राज्य श्यामा महारानी जुगल स्वरूप हैं। दोनों टाइम शाम सवेरे वर्णन कर दिखाए, वर्णन करके बताते हैं श्रृंगार कैसा है, शोभा कैसी है, उनकी छवि कैसी है, ऐसे समझाते हैं ताकि सुंदर साथ इस छवि को, इस शोभा को अपने दिल में बसाए। दोनों टाइम बताते हैं धाम धनी निज धाम को, धाम धनी ने धाम को, और न दाता कोई, और ये सुख कोई नहीं दे सकता। वही धाम धनी ही हकी स्वरूप प्राणनाथ बन करके बैठे हैं। लेने वाले साथ है, और लेने वाले सुंदर साथ हैं। और न समझी कोई, और नहीं समझता, माया के जीव आएंगे उनके पल्ले नहीं पड़ता कि पता नहीं क्या सुना रहे हैं, और कोई नहीं समझता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे गीत है, सुख बतावत धाम को, सुख बतावत धाम को। वो परम धाम का जो सुख है, सच्चा सुख वही है। ये माया का सुख तो झूठा है। दुख बतावत खेल, ये तो संसार दुखदाई है, यहाँ सुख है नहीं। यहाँ विषयों का सुख है, इंद्रियों का सुख है, आत्मा का सुख यहाँ पर नहीं मिलता। जगावत है जुगत से, बड़ी युक्ति से श्री जी महाराज जगा रहे सबको। तीसरे तकरार ले, तीसरा ब्रह्मांड ये जागने का, ये भी रात्रि है, ये भी अज्ञानता ही है दुनिया में, इसमें जगा रहे। तुम नारीन खेल के, सुंदर साथ जी तुम माया के जीव नहीं हो, पवित्र आत्मा तुम परम धाम की हो, लेकिन इस माया के खेल में आकर के भूल गए अपने ज्ञान को, अपने स्वरूप को, अपनी लीला को। तुम ना इस खेल के याद करो निज धाम, याद करो निज धाम, अपने परम धाम को याद करो। दो बेर दो तकरार में, दो बेर दो तकरार में, ब्रजरो रास में पूरे हुए न मनोरथ काम। हाँ, जो दुख देखने को चले थे वहां से वो ब्रजरास में दुख नहीं देखा, इसलिए तीसरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रचना पड़ा। इस वास्ते तीसरा ब्रह्मांड तुमको तुम्हारे लिए दिखा रहे। स्वामी जी कह रहे हैं मेरी तीनों सूरत है, मेरी तीनों सूरत है। बसरी मल की हकी स्वरूप जो है सो खेल में आई जी हाँ, इस माया के खेल में आई है। पहले लिया कलाम को, पहले लाया कलाम को, पहले मोहम्मद साहब ले आए थे। इसाते मुझे हक, हाँ, राज्य के सहारे लेकर के आए थे। अल्लाह की लीला है, और सदगुरु देवचंद महाराज तारतम लेके आए। इमाम खोल दिखाया बुजरक, स्वामी श्री प्राणनाथ जी बुजरक हैं, वो खोल करके दोनों स्वरूपों की लीला को, चर्चा को सुनाते हैं। पांचों रोज रब के, पांचों रोज रब के जो सो दिखावत कर प्यार, दिखावत कर प्यार। पहला ब्रज का, फिर रास का, फिर मोहम्मद का, फिर सदगुरु देवचंद जी महाराज, फिर स्वामी श्री प्राणनाथ जी। ये 5 दिन है। अब ये 6ठे दिन की लीला मोमनों के हाथ में है। मोमनों की लीला बताई गई। अब हम धाम चलते हैं, और बाद में कह दिया था कि अब हम धाम चला थे, तुम हूजो समय होशियार। सुंदर साथ जब हम जा रहे हैं, अब तुम्हें और कोई जगाने नहीं आएगा। चरणों आए सो तो सही, पर पिछले 7 कारण ये वाणी कही। अब तो तुम्हें हमारी वाणी जगाएगी और कोई नहीं जगाएगा। हमें ढूंढना है तो सुंदर साथ के अंदर मिलूंगा या मैं वाणी में मिलूंगा।
ऐसा धनी ने कहा था, तुम हो जो होशियार, होशियार हो जाना, तुम्हें और कोई नहीं जगाने आएगा। अब दिन क़यामत के कहे, दिन कयामत के जो कहे थे सो हमारी शर्त सुभानी, कोई शरत आ चुकी है। ये बात मोमिन जानी, ये कौन जानेगा? जो परम धाम की आत्मा है वही जानेंगे कि खेल क्यों रचा गया, किसके लिए रचा गया था, इसका बनाने का कारण क्या था। ये परम धाम की आत्मा ही जानेगी। चाहे देवे हक ईमान, हाँ, जिसको राज जी महाराज ईमान दे रहे हैं वही इस खेल को समझ पाती है। सात निशान बड़े कहे, सातों निशान जो बताए थे, उसी रोशन वक़्त कयामत, कयामत के वक्त में सातों निशान जाहिर होंगे। 1100 साल के 1100 साल के सुहाए पहुंची शरत, स्वामी श्री प्राणनाथ जी से पहले 1100 वर्ष पहले ही मोहम्मद ने लिख के रख दिया था कि ऐसा ऐसा होगा। इन सातों निशानों को खुद खुदा आकर के इमाम मेहदी बन करके खोलेगा। वही शर्त आके पहुंची है। 4 वसीयतनामे का, 4 बार मक्का मदीना से वसीयतनामे आए थे औरंगजेब के नाम से। शोर पड़ा संसार में, सबको शोर पड़ा संसार में। आप दावत जाहिर करी, आप दावत जाहिर करी। स्वामी श्री प्राणनाथ जी सब दुनिया को ये दावत दे रहे परम धाम की। वो जो खबरदार है, खलक माने दुनिया वालों कहता तुम भी होशियार हो जाओ। आजूज माजूज जाहिर हुए, आजूज माजूज जाहिर भय, ये आपस के बेटे होंगे, खलक को खाएंगे, उनको इमाम मेहदी मारेंगे आके। ऐसा आजूज माजूज जाहिर हुए। होगा सूरज मगरब, अब वो देखते आजूज माजूज पैदा होंगे आपस के बेटे। पर स्वामी जी ने अर्थ किया कि भाई इस दिन रात के बीच में इंसान खत्म हो जाता है। इसकी समय की कीमत नहीं जानता है कि समय कितना कीमती है। दूसरा क्या दावा हुई दायरे, दावा हुई दावतल अर्ज जानवर पैदा हो चुका। देखी भी दुनिया सब देखेगी जाहिरीन स्वामी जी बताएंगे। वही नाय दज्जाल सो, दज्जाल से लड़ाई हुई, कई मोमिनों और इमाम, मोमिनों ने लड़ाई करी। यही दज्जाल है जो धर्म को नहीं मानते थे। तो अब हुसी जाहिर है, वो सारी जाहिर हो रही बात है। देखी खलक तमाम, दुनिया देखेगी ये। इंसान इमाम, ईसा और इमाम सदगुरु देवचंद जी महाराज स्वामी श्री प्राणनाथ जी लड़े दज्जाल सुजोर, दज्जाल से लड़ेंगे जो धर्म को नहीं मानते हैं उनके साथ है। मरते दज्जाल पुकारिया, मरते दज्जाल पुकारिया। मरते समय दज्जाल चिल्लाता है, बड़ा खलक में शोर, खलक में शोर हो जाता। असराफिल हिदायत के, असराफील आकर के अक्षर की बुद्धि गावे अल्लाह का नाम, अल्लाह कलाम वाणी को गाता है। सूर फूका संसार में, सूर फूका संसार, ये ब्रह्म ज्ञान का सूर फूंक रहा है। वही 40 वर्षों तमाम, 40 वर्षों तक सूर फूंका है। नसीहत गिरों पर, ये नसीहत स्वामी जी सुंदर साहब को बताते हैं। होते हैं रात दिन में, रात दिन कहाँ पर? पद्मावतीपुरी में बंगला जी के अंदर रात दिन स्वामी जी चर्चा करते हैं। ये विचार समझी, ये विचार समय इसको मनन कौन करेगा अपने जीवन में, कौन उतारेगा? खास गिरोह संयत, खास गिरो संयत, जो खासल खास आत्माएं हैं वो इस पर जो स्वामी जी कहते हैं उस पर विचार करते हैं। अर्श गिराई खजाना, अर्श इलाही खजाना, परम धाम का खजाना जो धन है सो करते हैं सरफ, सरफ माने बांट रहे। स्वामी श्री प्राणनाथ जी उस 25 पक्ष का खजाना जो तुम्हारा है वो स्वामी जी यहाँ पर बांट रहे सबको। जिन ताले लिखा सो पावही, जिन ताले लिखा सो पावही, नसीब के बिना चीज नहीं मिलती है। तुलसीदास जी कहते हैं ना, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सब कुछ है संसार में पर जिसके भाग में नसीब में नहीं है उसको नहीं मिलती है। तो ऐसे स्वामी जी खजाना बांट रहे परम धाम का, पर माया के जीवों को नसीब में वो चीज नहीं है, नहीं ले पाते हैं। और न ले एक हर्फ, और कोई नहीं ले पाता है। इन चर्चा में बोलन की, इन चर्चा में बोलन की हुनर एक मजाल, श्री जी महाराज ऐसी चर्चा करते थे कि किसी को शंका ही नहीं रहती थी कि मैं कुछ पूछूं इसका मतलब क्या है। कल मजाल नहीं रहती किसी कोई बोल सके। भानने को ठाड़ा नहीं, भानने को ठाड़ा रहे, भानने माने मिटाने को, मिटाने को जो खड़ा रहता है सोई करत दज्जाल, कोई दज्जाल है। ना खुद सुनते हैं
न दूसरे को सुनने देते हैं। वो कोई न कोई दुनिया की बात गपड़ गपड़ करते रहते हैं, तो पास में जो सुन रहा ध्यान से उसको भी डिस्टर्ब होता रहता है। श्रीमद कहे साथ जी, परमहंस लालदास कहते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, सुनियो जितने तुम, आप ध्यान से सुनना है। अब आरोगने के वक्त का, अब आरोगन के वक्त का चर्चा करते करते स्वामी जी जब 1.5 पहर हो गया तो फिर जाकर के उसको कहते हैं अब आरोगन की वक्त की हुआ है हुक्म, 1.5 घंटा हो गया, 2.25 घंटे हो गए। उसके बाद फिर कहते हैं श्री जी महाराज अब क्या करेंगे, झीलना हो गया, स्नान करेंगे। उसके बाद थाल भोग लगेगा। राजभोग, अब कहूँ आरोगन की, अब कहूँ आरोगन की। अब आरोगने की चर्चा सुन लो। उठत समय झीलन, उठत समय झीलन, जब 1 घंटा रह जाता 12 बजने में, तब श्री जी महाराज चर्चा बंद करते हैं पर स्नान करते हैं। तो पीछे आरोगन की, उसके बाद आरोगने की बात बताएंगे। सेवा मुँह मिले, सेवा कैसी करते सुंदर साथ है। 2 घड़ी 2 पैर में, 2 घड़ी 2 पैर में, दोपहर में जब 2 घड़ी बाकी रह जाती है, बाकी रही जब 22 मिनट की 1 घड़ी होती है, तो जब 2 घड़ी बाकी रह गई तब श्री जी चर्चा बंद करते हैं। भाई हनुमंत अर्ज करे। हनुमंत भाई जो थी वो भंडारण थी, भोग बनाती थी, वो अर्जी करती हैं हार जाने के लिए कि स्वामी जी अब इतना समय हो गया है, मैं भोग तैयार करूं, भोजन तैयार करूं, ऐसे कहती है हनुमंत भंडारण में। हुक्म किया आपने श्री जी क्या हुक्म करते हैं, जाके जाकर के थाल की तैयारी करो। भाई जो महारानी है उनसे आकर के कहती हैं वो बड़ी खुशी होकर के कि आज्ञा मिल गई श्री जी की, अब भोजन की तैयारी करो। अर्ज की सेवा में, अर्जी करिए सेवा में। पहले आई कमलावती, पहले कमलावती ने यही बात कही थी, पीछे लाड़बाई, उसके बाद लाड़बाई नाके कहा, पीछे हनुमंत करती, पीछे हनुमंत जो भंडार उसने कहा। हुक्म हुआ श्री राज का, स्वामी जी का हुक्म हुआ कि भाई मैं उठता हूँ, चर्चा का प्रसंग पूरा कर दूं, फिर मैं उठ करके स्नान करूंगा। पहले ले आओ धोती पोती तेल, हाँ ले आओ धोती पोती तेल। अब लेकर के आइए आप, हमारी धोती ले आओ, तौलिया ले आओ, तेल ले आओ, पहले स्नान करूंगा, उसके बाद हम भोजन करेंगे। सेवा के सामने मिलो, सेवा के सामने मिलो, आकर के सेवा में पहुंचो, तब भोजन करूंगा। तबलों को चर्चा से श्री महाराज कहते तब तक मुझे चर्चा में भंग ना करो। क्यों भंग करते चर्चा से, तब साथी सेवा के कहे। जो सुंदर साथ सेवादार थे वो सेवा के साथी कहते हैं। श्री भाई जी राज्य को पनो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भाई जी अर्ज करें अर्धांग, भाई जी भी अर्जी करते हैं। क्या है जयंती दास भी आकर के श्री जी से अर्जी करते हैं। बातें करें बीच का, स्वामी जी चर्चा कर रहे होते हैं और जयंती दास आकर के श्री जी के कान में क्या कहते हैं, अर्ज खास गिरोह की। जो सुंदर साथ है उनकी कोई इच्छा या चाहना या कोई आपस में वाद विवाद हो जाती तो पहचान करा देते हैं कि किसकी गलती थी, किसने क्या कहा था, उस स्वामी जी को बताते हैं आके। अब श्री जी महाराज उठते हैं चर्चा से, चौकी पर तो चौकी बिछाई जाती है, सखियां तेल लगाओ, नीचे चद्दर बिछाई गई, चद्दर के ऊपर चौकी रखी गई, चौकी के ऊपर झालर लगा हुआ रुमाल बिछाया गया, एक आगे चौकी रखी गई, उस पर श्री जी बैठे। बड़े से टप में ला करके पानी सुंदर साथ जी रखते हैं। जल समो बने ले आइया, ना गर्म ना ठंडा,
ऐसा जल ले आकर के रखते हैं श्री जी के पास में। चारों तरफों घेर, चारों तरफों घेर करके सेवा को खड़े हैं। तेल की सेवा में, तेल की सेवा में। अब तेल की मालिश होती है श्री जी की, सब लोग मालिश करते हैं। गोदावरी और गंगाराम, गोदावरी गंगाराम कहते हैं। कटोरी भर के लिया वही, हाँ, इतना बड़ा कटोरा भर के ले आते हैं तेल का, स्वामी जी को मालिश करते हैं, क्योंकि इतना सारा तो नहीं लग जाएगा, पर वो सुंदर साथ प्रसाद रूप में सबको बांटा जाता है। सब थोड़ा थोड़ा लेकर के अपने माथे में लगाते हैं, सर में लगाते हैं, ऐसी सेवा करते हैं। इनका सेवा में विश्राम, इनका यही सेवा थी। तेल ले आते थे सरसों का स्नान के समय, स्नान के समय में, जब श्री जी महाराज स्नान करने का समय होता था तब ले आकर के वो तेल का कटोरा ले आते हैं। बहुत तेल मर्दन, बहुत तेल मर्दन, तब जाकर के श्री जी की तेल से मालिश करते हैं सुंदर साथ है। अगर दास गुरुजी करें, अगर दास गुरुजी करते हैं सेवा, साथी जो सेवन है, जो सुंदर साथ सेवा में रहते थे वो इस तरह से सेवा कर रहे। इन सेवा में शामिल है, इन सेवा में कौन कौन रहता है शामिल है? बंसी सीताराम है, बंसी सीताराम है, और सेवा करे सब साथ की, और सुंदर साथ की सेवा करते हैं। ये सबको देवी आराम है, सबको सुख देते थे सेवा करके, सुंदर साथ को रिझाते हैं सेवा में। तेल प्रसादी बांटने, तेल प्रसादी बांटने, तेल का जब स्वामी जी को मालिश हो जाती थी तेल की, उसके बाद सबको प्रसाद बांटा जाता तेल का। करत सेवा गंगाराम है, गंगाराम तेल की प्रसादी बांटते थे। साथ की सेवा में, ये सुंदर साथ की सेवा में करे मनोहार तमाम है, मन को हरने वाली, मन को जीतने वाली सेवा करते हैं। धोती पोती पीताम्बर है, धोती पोती पीताम्बर जैसो लालदास कितलियाए, लालदास लेकर के आते हैं। मालिक ताते जल को, मानिक ताते जल को। अब मानिक ने क्या किया? गर्म पानी किया, क्योंकि स्वामी जी की अवस्था काफी हो गई है तो ठंडा पानी नुकसान देता है, इसलिए मानिक ताते पानी को लियाए कर बनाए, बना करके लाई है। जल समोवने ले आइया, जल समूपने ले आइया, ज्यादा गर्म भी नहीं ठंडा भी नहीं, ऐसा जल लेके आते हैं। गंगाराम भगवान, गंगाराम और भगवान दास है। झीलन की सेवा में, झीलन की सेवा में, जो झीलना है सो दिल में नहीं गुमान, दिल में गुमान नहीं, झीलना बोलते हैं स्वामी जी को जब स्नान करवाया जाता। झीलन रंग सुहावना, हाँ, ये प्रकरण जो रास में है, अनिहारे झीलन रंग सुहावना, आपन झीले सुबल झील सांगे रे। इस तरह से बड़े राग में बड़े भाव से साथ झीलना गाते हैं, सब लोग गाते हैं, बंगला में गूंज जाती है झीलना। ऐसे कहते जब स्वामी जी को स्नान कराया जाता है, इस प्रकरण को बड़े राग में गाते हैं। कन्नड़ गंगाराम, कन्नड़ और गंगाराम आगे गाते हैं, पीछे सब लोग गाते हैं। भाई तारा सामे झीलत है, और ताराबाई सामने झीलते हैं। गावे कीर्तन साथ तमाम, कितना सुंदर साथ झीलना को गाते हैं। चौकी लियाए स्नान को, चौकी ले आए, जब श्री जी महाराज स्नान के समय में चौकी कौन लेके आया है? जो भाई मानबाई चौकी ले आई है। पटली धरी, उनके चौकी बिछाई गई, पहले नीचे चादर बिछाई, फिर चौकी रखी गई, उसके आगे छोटी चौकी रखी गई जिस पर श्री जी चरण रखेंगे। रतनबाई परवान, रतनबाई लेके आई है पावड़िया चंदन की, पावड़िया चंदन की। जो खड़ाहू है वो चंदन की खड़ाहू है। सो लियाई बाई राम, रामबाई खड़ाहू लेके आती है। पावड़ा चादर पटली पर, अरे पावड़ा चादर पटली पर, नीचे पावड़ा आसन बिछाया गया चादर, तो पटली चौकी बिछाई गई, उसके ऊपर रुमाल लगाया गया। रतनबाई का काम, ये रतनबाई सेवा करती थी। चंद्रवा ऊपर तानत, एक कपड़ा पकड़ करके चार सुंदर साथ खड़े हो जाते हैं ऊपर से, कि कहीं स्वामी जी के ऊपर कोई ऊपर पक्षी कोई निकले, चिड़िया बीट बूट ना करे, ऐसा ऊपर से चंद्रवा चार जने पकड़ के खड़े रहते हैं। रतन रतनबाई ले आती है चौकी ऊपर चादर, चौकी ऊपर चादर,
जो चौकी बिछाई उस पर चद्दर बिछाई है, लाई मानिक बाई बिछावने, मानिक बाई बिछाती है। मानिक नाम समय सो, मानिक बने समय प्यार से श्री जी को स्नान करवाती हैं। जल के लोटे भरे, जल के लोटा भर करके लाल दास सामल रही, लाल दास शामिल रहे, लाल दास भी शामिल रहते हैं। जलदारी उमंग करे, बड़े उमंग से खुशी से जयकारा लगा लगा करके स्वामी जी के ऊपर जल डालते हैं। सुंदर साथ हाथ पूछते, शरीर पूछते हैं, ऐसा करते हैं। लक्ष्मीदास वृंदावन, लक्ष्मीदास वृंदावन में हम पहुंचे सब झीलन, हम पहुंचे समय झीलन। जब स्नान कराया जाता है स्वामी जी के शरीर को पहुंचते जाते हैं, फिर पानी डालते स्नान करवाते, फिर पहुंचते हैं। इतना आनंद बरस रहा बंगला जी में। लाल भाई रुमाल देते हैं, लाल भाई अपना एक रुमाल देती हैं, गरीब सेवा होए मगन दे, वो भी सेवा करती है, शरीर को पहुंचती हैं। इन समय आए पहुंचे, इन समय कौन आ गया है? श्री महाराजा जब महाराजा 6 साल जब आ जाते हैं। अंग पोषण हाथ पकड़ के की, अंग पोषण हाथ पकड़न की, शरीर को पहुंचने के लिए स्वामी जी का हाथ पकड़ते हैं, फिर शरीर पहुंचते हैं। सेवा करते तब ये 6 साल सेवा करते हैं। रुमाल ले आई लाल बाई, लाल बाई रुमाल लेके आती है। श्री बाई जी पहुंचे अंग, बाई जो रात भी स्नान करवाती हैं। इनका शामिल रही, प्रेमदास भी सामने सेवा में। कई सखियां देवी संग, कई सखियां सेवा करती हैं। घेर के ठाड़ी रही, घेर के ठाड़े रहते हैं। जिन्हें सेवा नहीं मिलती है वो चारों तरफ से घेर के खड़े हैं, कोई परिक्रमा लगा रहा है, ऐसे कहते हैं सेवा करते हैं। फिरते हैं गिरदवाए, कोई परिक्रमा ही लगाते सुंदर साथ के स्वामी जी की। जल लौटा लेता परे, बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जल लोटा ललता पर जब स्नान कराया जाता श्री जी को, तो ललता सखी जो थी और राजा रामबाई की बेटी है, वीरता से कुबड़ी थी बेचारी। तो स्वामी जी कहते स्नान करते करते और लोटा लेकर के ललता सखी के ऊपर कहते हैं, जब ऐसे करते हैं श्री जी तो ललता सखी कहते ना महाराज जी, ना महाराज जी, ना महाराज जी, और स्वामी जी जल गिरा देते हैं। श्री कारात प्यारे की जय, सब कपड़े दिए बिकाने, बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की हम के धनी की, हम के धनी की, जय हो, श्री साधु की, जय हो, श्री साधु की, जय हो, भाई दुलारी की, जय हो, भाई दुलारी की, जय हो। जय जय वारी वारी मेरे प्यारे में तुम वारी वारी मेरे प्यार मैं तुम बलवारी, मेरे प्यारे मेरे प्यार मैं तुम बलवारी, वारी वारी मेरे प्यारे में तुम बलवारी, हाँ डाल दो। Why
मेरे प्यार मैं तुम पर भारी सुंदर स्वरूप श्याम श्याम बाबा जी को सुंदर स्वरूप श्याम बाबा जी को सुंदर स्वरूप प्रणाम सुंदर स्वरूप श्याम श्याम बाबा जी को सुंदर स्वरूप श्याम श्याम बाबा जी को फिर मेरी नाम बलिहारी मैं तुम पर भारी फिर मेरी नाम बलिहारी मैं तुम पर भारी 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 मेरे प्यारे भारी भारी मेरे प्यारे भारी भारी मेरे प्यारे मैं तुम पर भारी 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 मेरे प्यारे मैं तुम पर भारी इनका स्वरूप दया करिए इनका स्वरूप दया करिए इनका स्वरूप दया करिए इनका स्वरूप दया करिए मुझ पर नजर तुम्हारी मैं तुम पर भारी मुझ पर नजर तुम्हारी मैं तुम पर भारी भारी रे भारी मेरे प्यार मैं तुम पर भारी भारी रे भारी मेरे प्यार मैं तुम पर भारी बारी कुवत कुवत कुचल बारी कुवत कुवत कुचल बारी कुवत कुवत कुचल बारी कुवत कुवत कुचल ऐसी बचन कठोर बुनाई मैं तुम पर भारी बचन कठोर बुनाई मैं तुम पर भारी 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 मेरे प्यार मैं तुम पर भारी 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 मेरे प्यारे भारी भारी मेरे प्यारे भारी भारी मेरे प्यार मैं तुम पर भारी 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 मेरे प्यार मैं तुम पर भारी आदम मेरी तेरे मन गाड़ी तेरे आदम मेरी गाड़ी तेरे आदम मेरी तेरे मन गाड़ी तेरे आदम मेरी तेरे मन गाड़ी तेरे तेरे मालूम तारी मैं तुम पर भारी तेरे मालूम तारी मैं तुम पर भारी 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 मेरे प्यार मैं तुम पर भारी 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 मेरे प्यार मैं तुम पर भारी 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 मेरे प्यार मैं तुम पर भारी 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 मेरे प्यार मैं तुम पर भारी सुंदर रूप चुमक अति उत्तम सुंदर रूप सुंदर रूप चुमक अति उत्तम बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, नाम के धनी की जय। हाथी होवे
समय हासी हो इन समय। बंगला जी के बीच में है, श्री जी को स्नान करवाया जा रहा है, झीलना हो रही है, सब सुंदर साथ इकट्ठा है, नाच रहे, कूद रहे, गा रहे हैं, श्री जी को स्नान करवा रहे, जिनको सेवा नहीं मिलती वो परिक्रमा लगा रहे हैं। ऐसा आनंद कहते बरस रहा है। इस समय हंसी होती है। जब धीरे धीरे ललता भी आ जाती वहां, तो श्री जी महाराज लोटा लेकर के भर के उसके ऊपर ऐसा करते हैं डालने के लिए, तो कहते नहीं महाराज जी, नहीं महाराज जी, ना धनी ना धनी, और श्री जी उसके ऊपर लोटा डाल देते हैं जल का। सारे कपड़े उसके गीले हो जाते हैं। सुंदर सा जी ताली बजा के खूब हंसता है खिलखिला के। ऐसी लीला हो रही है। जैसे कहते हैं मथुरा में भी कुबड़ी थी, कुब्जा, वो भी 3 जगह से कुबड़ी थी। तो जब श्री कृष्ण मथुरा में गए थे, कंस ने यज्ञ किया था, तो कुब्जा वहां चंदन लेकर के कंस के लिए रोज ले जाती थी। उसके मस्तक पर चंदन लगाया जाता था। तो चंदन घिस करके कुब्जा ले जा रही थी कटोरे में। तो श्री कृष्ण ने कहा, रे सुंदरी कहाँ जा रही? उसने कहा, महाराज दुनिया तो हमें चिढ़ाती है, पर तुम भी हमारी मजाक ले गए। मैं सुंदरी हूं, मैं 3 जगह से कुबड़ मेरा टेढ़ा है। श्री कृष्ण बोलते, आओ इधर आओ, हमारे पास तो आओ। कुब्जा आई। श्री कृष्ण ने उसके अपने पैर से उसका पैर का अंगूठा दबाया और थोड़ी में हाथ लगाया और ऐसे कर ऐसे सीधी कर दी। और जो 3 जगह से कुबड़ था बिल्कुल सीधी हो गई। वही कहते जैसे श्री कृष्ण ने उस कुब्जा का कुबड़ ठीक कर दिया था, ऐसे यहाँ पर श्री जी महाराज ने ललता सखी को बहुत सुंदर बना दिया, सीधा कर दिया उसको। और ये प्रकरण जो गाया जा रहा है, ये श्री जी ने ललता के नाम से बख्शीश किया था। ऐसी लीला करते हैं वो। श्री प्राणात प्यारी की जय। सब संयम करे करो, सबके साथ हंसते हैं खूब। श्री राम जी रसना सो। बड़ी प्यारी मीठी जबान से श्री जी मीठे कहते हैं बोल, मीठे बोल कहते सुंदर साथ को। शोभादास झील में, शोभादास महात्मा था। वो झीलना जब होती श्री जी की, पानी बह रहा है तो वो लोटपोट हो जाता उसमें। शोभादास था सो लौट जाता। क्यों? उसको ये है कि श्री जी के अंग से निकला हुआ ये शरीर पानी है, उनके स्पर्श करा हुआ जल है, उसमें वो शोभादास लौटता है। निर्गुण बेस रहते, किसी प्रकार को उसके अंदर कोई मैल नहीं, कोई दुविधा नहीं, पवित्र आत्मा है, इसलिए वो पानी में झीलना में लौटता है। औलिया लिल्ला जो कहे, नफस के दुश्मन, इन्हीं को औलिया लिल्ला कहा गया कि इस संसार को छोड़ करके राज्य परमात्मा को लिया है। ये नफस के दुश्मन, नफस कहते हैं इंद्रियां, इंद्रियों की ये बस में नहीं है, इंद्रियां इनके बस में है। ऐसे ये नफस के दुश्मन है। वो इनमें सुंदर साध में सिफत है, जो मोमनों की बड़ाई लिखी तो वो इनमें है। केशवदास वाणी लेके खड़े हैं, इस समय वाणी गाते हैं। लालदास कुरान की आयत को जाहिर करते हैं, आयत जाहिर करते हैं। अब जब श्री जी महाराज को स्नान करवा दिया, शरीर पोंछा गया, सब अपना अपना रुमाल लेकर के स्वामी जी के शरीर को पोंछते हैं। उसके बाद पीतांबर पहनाया जाता, लालदास प्रेमदास पहनाते हैं। महाराजा तो थुरमे कहते हैं, यहाँ डालते हैं, वो भी उड़ाते हैं। अब पीऊ पावड़े चलत है। स्वामी जी को वस्त्र पहनाए गए और उसके बाद पावड़े पे चल करके रतनबाई पावड़े बिछाती थी। अब पनही जोड़े चढ़ाओ की, बड़ी सुंदर पनही जो जूती है सो वल्लभ दास ने स्वामी जी के चरणों के आगे
जूती रखी है, एक पावड़ा रेशमी, एक पावड़ा रेशमी पावड़ा कौन बिछाता है? दीपा बिछावत है, दीपा बिछाती थी। राज चलता ऊपर के, राज्य महाराज चल करके उसके पावड़े पर रसोई के बखत है, जब भोजन का समय होता है तब सुंदर साथ सब इकट्ठे होते हैं। पावड़े पकाई के, पावड़े बकाई के, जो बकाई भाई है उसके पावड़े चंद्रन नीचा रे, श्री जी महाराज लटक मटक करके चलते हैं संसैया घेर के, और सारा सुंदर सा स्वामी जी के आगे पीछे घेर करके चलते हैं। बाजी गावे रसाले, वाणी गाते, बड़ी रस भरी वाणी से गायन करते हैं। दोना पात्र बनावते, अब दोना पात्र बनावत, तो वो कहते जो पत्तल थे ढाके ढाक होता है उसके पत्तल बनाते हैं, दोने बनाते हैं। ये जो खेमदास है, खेमदास बनाते थे। क्यों? इतना सुंदर साथ है, 5000 उनके भोजन के लिए तो चाहिए, तो पत्तल बनाते हैं। पहले पत्तल ही परोसे जाते थे ब्याह शादियों में, हमें भी खूब याद है। ब्याह शादी होते तो थाली नहीं चलती थी, पत्तल परोसे जाते थे। सीताराम के संग रही, सीतारामन के साथ रहते पत्तल बनाने में। विश्वास है, विश्वास हमारी धनी की सेवा है, ऐसा सोच करके सीताराम भी पत्तल बनाते हैं। आलू पर चंद्रवा, थाल ऊपर चंद्रवा। जब सिपाही युवराज थाल लेके चलती थी तो ऊपर से चंद्रवा 4 जने पकड़ते थे। 4 जनी पकड़े, 4 जने पकड़ करके चलते थे। जब भाई युवराज चलती थी वहां से तो आगे आगे जल छिड़का जाता था और उनके चरणों के नीचे पावड़े आसन बिछाए जाते थे। 4 जने चंद्रवा पकड़ करके चलते थे और जयकारा लगाते हुए गाते हुए। ये धनबाई की सेवा थी। जब सिंह जी महाराज को भोजन कराना हो तो वो चंद्रवा ले आती थी। रसोई के समय में आती थी। थाल बड़ी रुपए की, थाल बड़ी रुपए की, बड़ी थाल, जो चांदी का थाल बनवाया था किसने? आसमाई बनाई कर लालदास महाराज ने चांदी का थाल बनवाया था बड़ा सा। धोए के रुमाल से पहुंची, धोए के रुमाल से पहुंची। पहले उनको मानते हैं। पहले क्या होता सुंदर साथ जी, डोंगरे जी ने अपनी भागवत में लिखा है कि केमिकल से या साबुन से बर्तन साफ तो हो जाता है पर शुद्धता नहीं होती, शुद्ध नहीं होता है। शुद्ध किससे होता है? मिट्टी से या राख से। पहले हमारी माताएं बहनें राख से बर्तन धोया करती थी। अब तो राख घर में है ही नहीं, क्योंकि गैस से खाना बनता है, राख कहां से लाए। पर उन्होंने कहा है कि बर्तन सफाई तो हो जाती है केमिकल से, पर शुद्ध नहीं माना जाता है। शुद्ध माना जाता है राख से धो या मिट्टी से धो। तो यहाँ पर पहले बर्तन को साफ किया, राख से साफ करके फिर कहते उनको धोया है। धो करके कटोरियां जितनी है 10 कटोरी हैं उनको कहते हैं रुमाल से पोंछा। फिर अच्छी तरह से मुख में कपड़ा बांध करके फिर थाल को भाई जुरात परोसती है। भाई जी अपने हाथों से लेते हैं वो और फिर उसमें भोग डालती हैं। कटोरे कंचन चांदी के, कटोरे कंचन चांदी के। छत्रसाल जी ने ये सेवा करी थी। कटोरे कंचन चांदी के, 5 कटोरे सोने के थे और 5 चांदी के थे। उसमें थाल में रखे जाते हैं 10 कटोरे रखे जाते थे। पोछे रुमाल सो पहले उनको साफ किया गया, फिर उनको रुमाल से, साफ रुमाल से बर्तनों को पोंछा गया। फिर भाईजुराज उनमें डालते हैं, जो दाल सब्जी बनी है वो रखते हैं उसमें। सब्जी डालने के लिए कहते हैं राजभोग थाल में। जैसे राजाओं का भोग होता है, 56 प्रकार का भोग लगता है, तरह तरह के मेवा, मिठाई, पकवान, हरले, पता नहीं क्या क्या चीज होती है। वैसे ही रोजाना ही स्वामी जी के लिए 56 प्रकार का भोग बना करके और भोग उनको जिमाया जाता था। बड़े हेत माने प्यास से रखते हैं। और कटोरी संयन को और सुंदर साहब अपने अपने घर से भी लेके आते थे, वो भी ले करके रखते हैं। कहीं हुजो होशियार ऐसे कहते। जब बाजुरात थाल लेके चलती हैं तो उनके आगे एक जने जल छिड़कता है
फिर एक जने पावड़े उनके नीचे बिछाते हैं, 4 जने चंद्रवा पकड़ के चलते हैं और श्री जी महाराज के पास ले आते हैं। श्री बाई जी आवत गाँव ने, श्री बाई जी आवत और गाँव ने। बाई जोराज महारानी जी भोजन जमाने के लिए आती हैं। मध्याह्न को ले थाल, मध्याह्न को ले थाल, मध्याह्न कहते 12 बजे दोपहर जब हो जाती है तब श्री जी महाराज के लिए बाई जोराज भोग ले आती हैं और उनके साथ में हाँ ये जो भंडारण है ये साथ में बाई जोराज महारानी जी के चलती हैं। सैया घेर चले खुशहाल, सैया घेर चले खुशहाल। ये सारी जो सखियां हैं बाई जोराज के साथ में अपना अपना भोग ले करके और साथ में जाकर के स्वामी श्री प्राणनाथ जी के आगे जो चौकी रखे हैं। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, जय हो, जय हो। आज श्यामा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय की जय। भाई जोराज महाराज जी की जय हो, भाई जोराज महाराज जी की जय हो, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, भारत छत्र साहब की जय हो, भारत छत्र साहब की जय हो। श्री बाई जी के आगे पावड़ा, बाई जी के आगे पावड़ा। जब थाल लेकर के चलती हैं बाईजू तो उनके साथ उनकी सखियां सब चलती इकट्ठी होकर के और उनके आगे आगे पावड़ा बिछाया जाता है। बिछावत करना आगे आगे पावड़ा बिछाते हैं। दादी बिहारी दास धरे, दादी बिहारी दास धरे। अब बाई जुराज भोजन करवाएंगे श्री जी को तो वहाँ गद्दी बिछानी पड़ेगी, उस पर बाई जुराज बैठेंगी। करे सेवा जान अपना दाम धनी समझ करके बिहारी दास बिछाया, बिहारी दास ने क्या बिछाया? आगे तखत के आगे क्या बिछाते हैं? दादी चाकले रेशमी, गादी चाकले रेशमी। स्वामी जी बैठे हुए हैं तखत पर और तखत के आगे गद्दी लगाई गई, ऊपर रुमाल रेशमी बिछाया गया और दोनों बाजू तकिए और दोनों तरफ तकिए रखे गए हैं। सिर पर हाथ विराजत है, सिर पर हाथ विराजत है, उन पर आकर के विराजते हैं। दो बाजू बैठनहार, अब दोनों बाजू सखियां बैठी हैं जमाने के लिए। एक बाजू लाल बाई, एक बाजू लाल बाई, दूसरी धनबाई खबरदार, दूसरी तरफ धनबाई बैठी है
कोई चीज चाहिए तो मंगाने के लिए इन खम्मों का बोलते बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की खम्मा खम्मा महारानी की जय हो, के धनी की जय हो, के धनी की जय हो, मंगले वाले साहेब की जय हो, मंगलाजी दरबार की जय हो, मंगलाजी दरबार की जय हो। श्री जी साहेब की मेरा ध्यान बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी और सन्मुख गावन को और सन्मुख गावन को जब श्री जी महाराज के आगे थाल रखा गया, आज गद्दी एक बिछाई गई जिसपे बाईजूराज महारानी बैठे हैं, सखियां बैठी हैं चारों तरफ से, कोई चीज जरूरत पड़े तो बाईजूराज मंगवाएंगी। तो यहाँ पर गाने के लिए सुंदर साथ बैठे हुए वाणी गाते हैं। मुकुंदास बैठे मुकुंदास बैठे हैं कन्नड़ इनके साथ और है कन्नड़ बाई के साथ गाते हैं परमानंद प्रवीण और परमानंद बड़ा प्रवीण था गाने में, वृंदा भी शामिल रहे वृंदा भी शामिल रहते हैं। यावे गंगाराम आकीन गंगाराम यकीन लेकर के हमारे धाम के धनी हैं, उनकी वाणी गाते हैं। मान भाई मानसो मान भाई मानसो चौकी आगे धरते चौकी आके लाके श्री जी के आगे रखी है। हरिया जागल लगिया रुमाले चौकी के ऊपर झालर लगा हुआ रुमाल बिछाया गया, ऊपर बिछावते ऊपर बिछाते हैं। हाल ललिता ऊपर उसके ऊपर थाल बाईजूराज लाई तो रखा गया। शिवमाई की बैठक पास बाईजूराज बैठी है पास में जमाने के लिए। आज ये सब लोग बैठते आई जी सन्मुख बट आई जी मैंने बाईजूरा बड़ी हमारे सब में वही है, वो बैठी हुई हैं। याद में हमें कर विश्वास थाल विश्वास करके कि हमारे धाम के धनी हैं, उनको भोग लगाना है। सुंदर साथ जी घर में भी भोग बनाते हैं। विश्वास रखो कि हमारे धाम धनी जीम रहे हैं, ऐसा मत सोचो कि नहीं जीम रहे। विश्वास करी ने दौड़ से दे तारतम को फल्ले से दे। विश्वास करके अपने धनी को जिमाओ, वो जीमते हैं ऐसी बात नहीं। आप ये सोचो कि भाई हमने इतना भोग रखा था, कम तो कुछ हुआ ही नहीं तो जीमा नहीं रहा जी महाराज, ऐसी बात नहीं। वो जीमते हैं, वो सार भोगी हैं। जैसे मैंने एक दिन बताया था आप लोगों को कि मधुमक्खी होती ना, वो फूलों में से रस निकालती है पर फूल को कुमलाने नहीं देती, पत्ती नहीं टूटती फूल की, उसमें से रस निकाल लेती है और वो शहद बनाती है। तो ये कीड़ा ऐसा कर सकता है, तो परमात्मा में इतनी शक्ति नहीं है कि तुम्हारा थाल रखा हुआ और वो उसमें से सार वस्तु ना ग्रहण करें। पर लोग होते ना जिनकी मोटी बुद्धि होती है, वो तो कहते भगवान तो जीमते नहीं, पुजारी खा जाते हैं। अरे ऐसी बात नहीं, भाव से अर्पण करो जरूर स्वीकार होता है, उसमें सार वस्तु ग्रहण करते हैं। यहाँ तो साक्षात अक्षरातीत का स्वरूप बैठा हुआ है, कितने विश्वास से भोग जमाते हैं। चिलमची मानिक लेकर के हाथ धुलाते हैं, बाईजूराज हाथ धोती हैं, फिर रुमाल से के हाथ पुछवाते बाईजूराज महारानी जी के। लालबाई देती हाथ पुछाती हैं। अब सैया मिलावो गिरो से जितनी सखियां हैं सब बैठी हैं। हाँ, अपने अपने घरों से भी ले आते हैं। आवत और गाँव ने थाल भोग के समय हम सब इकट्ठे होते हैं। शंकर सेवा में हाजिर, शंकर दास रहते सेवा में। शिव जी महाराज फिर कहते जीमते हैं। मिलावे संयम के जो सुंदर साथ हैं उनके घरों से जयंती दास जयंती दास जो है सो सेवा करें सब साथ की, सेवा करे सब साथ की। जो भी कटोरी ले आते हैं, ले ला करके स्वामी जी के आगे रखते हैं, ऐसा जयंती दास करते हैं। खबरदार ऊपर से देखभाल के लिए सूरजमल रसोई में रहता था दिन रात, सूरजमल रसोई में दिन रात सेवा करता था। वो जानता था अभी धनी की सेवा है,
ये नहीं कि भाई चलो हम मंदिर में जाके बैठे हैं, सत्संग करें, पूजा करें, वही सेवा। वहां बंगला जी के बीच में जो भी कार्य है सुंदर साथ जी, वो सब राज्य की ही सेवा है। हमने पहले भी कहा था, कहीं भी जाओ, अपने गुरु स्थानों में जाओ, सेवा की भावना रखो। कोई भी सेवा मिल जाए, झाड़ू लगाने की मिल जाए, नाली साफ करने की मिल जाए, बर्तन धोने की मिल जाए, राज्य की ही सेवा समझो। ऐसा नहीं करते लोग। कुछ लोग अपने मान सम्मान में सोचते, अरे हम यहाँ बर्तन बनेंगे ना तो हमारे लड़की के परिवार वाले आए, जमाने लोग आए हैं, वो कहेंगे तेरी माँ तो वहां जूठे बर्तन साफ कर रही थी। वो शर्म के मारे नहीं करते। पर सुंदर साहब जी, गुरु स्थानों में कुछ भी सेवा मिल जाए, तुम अपने को भाग्यशाली समझो। नाली साफ करने को मिल जाए, बर्तन धोने को मिल जाए, कुछ भी सेवा मिले, सेवा करनी चाहिए। नहीं तो हम गए और खाना खाया, लंगर खाया, चले आए खाली के खाली। कुछ सेवा करोगे तो झोली भर के लाओगे। राठी साहब देखते हैं, उनको सब पता है कि कौन क्या कर रहा है, और जिसकी जैसी बंदगी होती है राज्य महाराज उसी उसको झोली में डाल देते हैं। इसलिए सेवा सबसे बड़ी सेवा बताई गई। तो यहाँ पर सेवा हो रही है, सेवा करें सब साथ की, सब सुंदर साथ की सेवा करते हैं। ऊपरी टहल को खबरदार, पूरी टहल के लिए जनती डांस करते रहते हैं। रुमाल कसीदे सिर पर, रुमाल कसीदे सिर पर। अब क्योंकि भोग बनाते समय भी सुंदर साथ जी, हमारी माताएं बहनें क्या करती हैं, सर को ढांकती नहीं है। भोग बनाते समय बाल भी गिर सके, उसमें भोग लगाते समय भी बाल गिर सके, लेकिन नहीं, उसमें अपनी इज्जत नहीं समाती। बाल खोले नंगे सर सोचती हमारी इसमें इज्जत हो रही है। राज्य के लिए भोग बनाने में सर को अपना अच्छी तरह से ढकना चाहिए ताकि कोई बाल ना गिरे। भोग लगाते समय भी बाल ढकना चाहिए। नहीं तो सेवा सब करते हैं, लेकिन सेवा का पता नहीं होता है, भाव नहीं है। जिसके अंदर भाव होगा कोई ऐसी चीजों को समझता है। मानक बातें कथेत, मानिक रुमाल बांधती अपने सर में, शिवराज बातें करे न मुझ सो, श्री जी से बातें करते हैं। मीठी रसना कर देत, श्री जी महाराज बड़ी मीठी जुबान से सुंदर साथ को रिझाते हैं। रुमाल कसीदे का, रुमाल कसीदे का निकासी कड़ा हुआ रुमाल जो है, और उठते तब ओढ़ावे, आप जब श्री जी भोजन जीवने लगते हैं तो रुमाल उठा देते हैं। फिर एक जन उनके ऊपर रुमाल करते रहते, कोई मक्खी ना बैठ जाए भोजन देते समय, ऐसा करते हैं। लालबाई सेवा करे, लालबाई सेवा करती है। ओढ़ते समय, ओढ़ते समय में मथुरी अतमो से, मथुरी भी सेवा करती है। रुमाल देगे ढिगोल गुलाब, गुलाब का रुमाल ढंगो करके मथुरी देती है। बिंदी करे तिलक बीच, बिंदी करें, अपने मस्तक में बिंदी लगाती है। श्रीराज देख हयाती आप, श्री राज्य महाराज हयाती आप अखंड सुख देते हैं। मथुरी मोती थाल ले आवते, मथुरी हिमोती दो थी, अब बारी बारी से ले आती हैं। आज तुम लगाना वो स्वामी जी के ले जाना, कल मैं ले आऊंगा, परसों फिर वो ले आएगा। उन दोनों सलाह कर रखी थी कि रोज अपने अपने भोग ले आती, बदल बदल के अपनी अपनी बारी में लाती हैं, सेवा में शामिल रहती हैं। चूकते नहीं है, सेवा में अपने अपने घर से भोग ले आती हैं। राज्य को भोग लगाना है, खाना तो हम ही लोगों को होता है, लेकिन जो घर में बनाया है पहले राज्य को अर्पण करो कि धन ये आपका दिया हुआ है, आप पहले स्वीकार करो फिर हमें दो। ऐसा भाव लेकर के, ये नहीं कि बना लिया बच्चा रो रहा चलो पहले इसको दे दो उसको दे दो खाने को, ऐसा नहीं। राज्य का भाव होना चाहिए कि जो कुछ बनाया धन की कृपा से मिल रहा है। नहीं, लोग देखते हैं एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। हमें धन ने सब कुछ दिया है और उन्हीं को हम भूल जाते हैं। पहली बात तो घर में सेवा ही नहीं पधराते हैं। कितने जगह हमने देखा, यहाँ की मैं बात नहीं करता सुंदर साथ जी, मैं जाता रहता हूँ यूपी में, कितने घरों में देखते सेवा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं, जिस परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है
हमें मकान दिया रहने के लिए, खाने के लिए हमें साधन कर दिया, हमारा कुटुंब परिवार दिया है, तो कम से कम इतनी जगह तो उसके लिए रखो अपने घर में, जहां शाम सवेरे अगरबत्ती लगा सको, मत्था टेक सको, हाथ जोड़ सको। वो तुम्हारे बच्चों पर भी संस्कार पड़ेगा। जब हम खुद ही नहीं घर में कुछ करेंगे तो हमारे बच्चे सीखेंगे कहां जाके। इसलिए लोग घर में सेवा नहीं पधराते, अरे भाई अब हम कहीं चले जाते 4 दिन के लिए कोई फर्क नहीं, फिर तो भाई यहाँ भोग लगाना पड़ेगा, रोज आरती करनी पड़ेगी। वो बंधन समझते हैं, पर ये नहीं समझते कि यही जीवन है हमारा, जो धनी ने हमें सब कुछ दिया है। कितने भाव से अपने अपने घर से बाड़ी में ले आती हैं भोग, हमेशा टिक बैठते हैं, हमेशा ढिग बैठते हैं। श्री माई की सेवा में बैठी है बाई जुराज, उसके श्रीनाथ मांग लगते हैं। अब श्री जी को जो चीज चाहिए वो मांगते हैं श्री जी। श्री बाई जी से, बाई जी से रस कहते हैं, हाथ करके हित सो, बड़े हेत से कहते हैं हाथ कर करके। श्री बाई जी पर संहार, बाई जी परसती है श्री जी महाराज को। सात तरकारी अथाने, हाँ, साग तरकारी अथाने, तरह तरह की साग सब्जी अथाने, मेवा है, मिठाई है, 56 प्रकार का भोग रोज स्वामी जी को लगाया जाता है। आरोगत बातें करत बिहार, और जीवते जा रहे हैं, बात करते जा रहे हैं। लाल केशव बैठते, लालदास केशवदास बैठे हैं, दोनों बाजू के बैठे हैं वाणी पढ़ने के लिए। चौपाई लिखे चित्सो, जो स्वामी जी बोलते हैं उसको लिखते हैं। आरोगत फरमाओ लीजिए, आरोपते भोजन जीवते समय जो कहते हैं श्री जी। गोकुल हाजिर इस समय, गोकुल हाजिर है इस समय में, बातें कर बनाए, गोकुलदास जी बातें करता श्री जी से। इलम हदीसा साहिबी, इलम हदीसा पढ़ने के लिए कहते हैं। आरोग्य प्रथम देते हैं, आरोग्य प्रथम देते हैं। जब स्वामी जी जीव लेते हैं तो वहाँ जो सेवादार है, बहनें माताएं हैं, बाइयां हैं, जो बाटन को बांटने को प्रसाद उनको देते हैं। राजा राम हेत सो, राजा राम हेत सो, देखो कहाँ बैठे राजा राम, मेरता में। भोग कहाँ लग रहा, पद्मावतीपुरी में। ये सुंदर सा जी सेवा का फल है, ये सेवा का फल है। ये नहीं कि राजा राम धन भेजते तो उनको पहले प्रसाद भेजा, ऐसा नहीं। सेवा का फल है। राजा राम हेतु सो, जो भोग लगता है श्री जी को बंगला जी में, राजा राम को प्रसाद वहां पहुंच जाता, धनी पहुंचाते हैं। और राजा राम सुंदर साहब को बताते हैं कि इस चीज में राज्य को जो भोग लगाया गया स्वामी जी को, इस चीज में आज नमक नहीं डालना, भूल गए नमक, इसमें मिर्च ज्यादा डाल रखी है। राजा राम मेरता बैठे बैठे बता देते हैं। तो राजा राम हेत सो, पानी को स्वाद, प्रसाद राजा राम को पहुंचता था और सारे भोग का स्वाद राजा राम बताते थे सुंदर साथ को। श्री प्रहलाद प्यारे की जय। रतनबाई मूंग ले गानी, अब मूंग बनाई थी रतनबाई, लेके आई एक कटोरी में। ले आई पूर्णबाई प्रवीण, पूर्णबाई भी ले आई है, और साथ सब ले आवत है। और सुंदर साथ अपने अपने घरों से थाल भोग के टाइम में लेकर के आते हैं। सब सेवा में आधीन, सब सेवादार रहते हैं। सुआ और सीताबाई, सुआ और सीताबाई और प्रेमबाई, और प्रेमबाई है। रुमाल हाथ लुढ़ावत है, रुमाल हाथ लुढ़ावत है। जब जीमते स्वामी जो रुमाल ऐसे करते रहते हैं, भोग के ऊपर थाल के ऊपर कोई मक्खी ना बैठ जाए, आरोगने की बखत आती है वो। क्षत्रिय खड़े रहे, और पीछे छत लेकर के वल्लभ दास खड़े हैं, ऊपर से श्री जी के वल्लभ दास ने सेवा करी है। रुमाल भी हिलाते हैं, सेवा करी बिहारी, प्यारी जी भी सेवा करते हैं। धर्म पाले भाई धर्मा, धर्म पाले भाई धर्मा, धर्मा बाई भी धर्म को पालन करती। क्या लाती है? रोटी और गाँव ने लियावत, रोटी और गाँव ने लियावत। वो रोटी बनाती है, कभी मक्का की रोटी, कभी चने की, कभी मिस्सी रोटी रोज ले आती है।
ऐसे कहते हो रोटी लेकर के आती है रसोई में श्री राधा रोगत है। रसोई में श्री राधा रोगत। जैसे कहते हैं कोई संत पहुंच गए कहीं तो बेचारा एक गरीब था, वो मक्का की रोटी और चने का साग लेकर के महाराज के पास पहुंचा। महाराज ने बड़े भाव से उसको जीम लिया। थोड़ी देर में एक सेठ हलवा पूड़ी लेके पहुंच गया, उनको भी जाके दिया। तो महाराज ने मक्की की रोटी तो बड़े भाव से खा ली, पर वो हलवा पूड़ी की तरफ देखा भी नहीं। सेठ ने कहा कि गुरुजी, हमसे क्या गलती हो गई? हम तो इतने भाव से ले आए और आपने हमारा ये स्वीकार नहीं किया। तो गुरुजी ने सोचा कि इसको बता दूं क्यों नहीं हमने खाया। अभी मक्का की रोटी रखी थी, थोड़ी खा रहे थे, तो एक हाथ में मक्का की रोटी का टुकड़ा लिया और एक हाथ में एक पूड़ी ली और महात्मा ने दोनों को दबाया ऐसे। तो जो मक्का की रोटी थी उसमें दूध की बूंदें टपकी और जो पूड़ी थी उसमें से खून की बूंदें टपकी। ऐसा क्यों हुआ? उसकी मेहनत की कमाई थी मक्का की रोटी जिसकी थी, उसकी खून पसीने की कमाई का वो रोटी ले आया था। और वो सेठ जो था हलवा पूड़ी ले आया था, उन लोगों का खून चूस चूस करके धन इकट्ठा करके तब स्वामी जी को जिमाना चाहता था। तो यहां पर स्वामी जी के लिए धर्म पाले भाई धर्मा, वो क्या ले आती है? रोटी लेकर के आती है। रोटी पर कभी साग रख लेती है, कभी अचार रख लेती है और स्वामी जी को देते हैं आकर के। रसोई में श्री राधा रोगत है। हाँ, तो स्वामी जी जरूर उसका जीमते हैं। 56 प्रकार का भोग रखा हुआ है, पर धर्माबाई का भाव देखते हैं सिंह जी, तो उसमें से उनका टुकड़ा लेकर के रोटी जरूर जीमते हैं। कोमल चित्त हाँ, पवित्र आत्मा है, हृदय निर्मल है, इसलिए स्वामी जी तो हृदय को देखते हैं, दिल को देखते हैं, वो जीमते हैं सिंह जी। दाएं बाएं बैठते दाएं बाएं बैठा। अब जो भंडारण है, जिन्होंने भोग बनाया है, वो दाएं बाएं बैठी हैं, खड़गो अनंत भंडारण वो दाएं बाएं बैठी हैं। श्री भाई जी वास्तव मंगावत है। भाई जी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो भंडारण को कहते हो, जाके दौड़ के ले आती हैं, दौड़ करके ले आती हैं। सुंदर साहब चारों तरफ से खड़े हुए हैं, कितने खड़े रहते हैं, कितने सामने बैठी हैं। यहाँ बंगला जी के बीच में पूरा भरा के सुंदर साहब बैठा है, जल बीच में। शबीरलाल जी कटोरा, जो सोने का कटोरा था, चतसा ने दिए थे, उसमें डाल करके स्वामी जी को जल पीने के लिए देते हैं। और नीचे कहते पीक दान रखी हुई है। वल्लभदास मोमिन दास वो पीक दान को रखते हैं। हजूर में हमेशा हजूर में रहते हैं ये, दो पीक दान रखते हैं, एक इस तरफ तखत के, एक उस तरफ। पता नहीं स्वामी जी किस तरफ कुल्ला करें, इसलिए दोनों तरफ पीक दान लेके खड़े रहते हैं। हजूर में खड़े रहते थे बल्लभ के सो। शंकर शंकर दास भी खड़ा रहता है, और और शंकर के साथ में राघव जी रहते थे साथ में। तब बोल प्रसादी लेके पान बनाते हैं, पान स्वामी जी को देते हैं, फिर साथ को ये सुंदर साथ को पहुंचाते हैं शंकर दास के साथ में। मुरलीधर भी सेवा करते हैं, पीक दान और मोरछल में। श्री जी महाराज के ऊपर करता है, कभी मोरछल करता है, कभी पीक दान लेके खड़ा हो जाता है। केशवदास लालदास क्या करते हैं? दोनों बाजू बैठे श्री जी के। जो स्वामी जी बोलते हैं
उनको चौपाइयों को लिखते हैं वो श्री राज को रिझावत है ये राज्य की सेवा है। और सात्विकता कहूँ और कितना सुंदर साथ वहाँ पर खड़ा हुआ है, दाएं बाएं बैठन हार दाएं बाएं सुंदर साथ सब बैठे हैं। सखीदास खड़ा रहे एक सखीदास था वो खड़ा रहता है, सेवा में खबरदार सेवा में रहता था। माया राम आता है ले चिट्ठी में चने ले चिप्पी में चने। चिप्पी इतना फल होता है ऐसा समुद्री फल, उसमें कहते चने लेकर के आता था वो। और वो भुने हुए चने होते थे, उनका छिलका उतारता है, छिलका उतार करके फिर स्वामी जी को देता है। तो उसका भाव है तो स्वामी जी चने भी चुटकी में लेकर के अपने मुख में डाल लेते, उसका भी स्वीकार करते। कोई तुम्हें भाव से अगर पूछ रहा है तो ये ना कहो नहीं नहीं मैं तो खा के आया था भाई, नहीं मैं तो खा के आया था। अरे 10 बार तुम्हारा भाव कर रहा है, एक टुकड़ा ले लोगे तो तुम बीमार थोड़ी हो जाओगे। अगले का भाव रखना चाहिए कि बार बार आग्रह कर रहा है तो उसका भाव रखना चाहिए। जिसका भाव नहीं है उसका भगवान भी नहीं भोग लगाते। हमने बताया था ना, श्री कृष्ण गए थे जब दुर्योधन के यहाँ, तो दुर्योधन ने मेवा त्याग दी थी दुर्योधन की, विदुर के यहाँ जाके साग खाया था। क्यों? विदुर का भाव था, दुर्योधन का अपमान था। तो दुर्योधन ने कहा था प्रभु भोजन जीव लो। श्री कृष्ण ने कहा मैं नहीं जीमूंगा। भाई क्यों नहीं जीमोगे? दुर्योधन भोजन 2 तरह से जीमा जाता है, या तो खाने वाला भूख से ग्रसित हो परेशान हो तो खाएगा, और या खिलाने वाले के अंदर भाव हो तो खाया जाता है। तुम्हारे अंदर भाव नहीं और हमें भूख नहीं है, इसलिए हम भोजन नहीं जीमेंगे। विदुर की यहाँ जा करके साग खाया, भाजी खाई। तो कोई तुम्हें भाव से जब 10 बार पूछ रहा है एक टुकड़ा ले लो, हमारा क्या बिगड़ जाएगा। श्री राधा की चुटकी से वो चने स्वामी जी चुटकी में लेकर के अपने मुख में डालते हैं। दूध दही शिखरण हाँ, दूध दही शिखरण 56 प्रकार का भोग लगता था। श्री बाई जी जमा रही है, आरोगने पीछे आरोगने के बाद में को कवल देकर हाँ फिर स्वामी जी कहते लो प्रसाद बांट दो। जीमने के बाद में कहते सबको प्रसाद बांटा जाता है। लाल बाई की सेवा थी, प्रसाद श्री राज्यमान प्रसाद देते हैं, बांटते सब दुल्हन के सब सैया। हम क्यों, हम सब क्या हैं, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, परम राज्य की अंग नहीं तो है सब, क्या है बोलते ना ओम जय जगदीश हरे आरती बोलते हैं लोग, परवाही लोग, उसमें क्या आता? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, आता ना। अरे प्राणों के पति तो एक राज्य महाराज हैं, इसलिए कहते बाइयों को कव्वल देते। जितने सुंदर साथ हैं सब राज्य की अंगना है, उनको प्रसाद बांटा जाता है और आवे सबके काज और सबकी सेवा में रहते हैं। आरोग रहे पीछे, आरोग रहे पीछे। स्वामी जी जीम लेते हैं तो थाली के ऊपर उसके रुमाल रख देते थाली के ऊपर, फिर वो थाली ले जाकर एक तरफ रखते हैं, सब सुंदर साथ लैंड में लग जाते हैं, सबको प्रसाद बांटा जाता है। रामबाई सेवा करे, रामबाई सेवा करती थी। आरोगने के बाद में वो प्रसाद चाट के खा लेना चाहिए सुंदर साथ जी, ऐसा नहीं प्रसाद मिलता और प्रसाद खा लिया, ऐसे करते। अरे क्या इसमें कांटे लग गए थे? प्रसाद तो चाट के खा लेना चाहिए। मैंने अपने कानों से सुना, जबरदास महाराज कहते थे कि प्रसाद अगर तुम्हारे गलती से नाली में गिर गया है ना तो वो प्रसाद ही है, उसको उठा के खा लेना चाहिए। यहां तो नीचे गिर गया तो नहीं तो नीचे गिर गया, अरे राज्य का प्रसाद है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रसाद गिरा हुआ तो उठा के खा लेना चाहिए, उसका वही फल मिलेगा।
हर माई खड़ी रहे, हर बाई खड़ी रहती है, उनके हाथ रुमाल है, रुमाल में खड़ी है स्वामी जी को देने के लिए। आरोग्य पीछे देते, आरोग्य के बाद में देती रुमाल हर बाई। बहुत बड़ी खुशहाल, बड़ी खुशी होती थी। सुपारी की का भाग लिया, गीगा भाई था, बारीक बारीक सुपारी काट करके उसमें लौंग है, इलायची है, रख करके स्वामी जी को देता है गीगा भाई। और देवी मानक और मानक देती हैं, और छबीलदार छब सो, और छबीलदार भी बनाते हैं। सबसे पहले देवे हक, सबसे पहले स्वामी जी को दे देता है। और जो तंबोल को, और तंबोल मने पान की सेवा है, ले आया प्रहलाद, प्रहलाद लेके आए हैं। कल्याण सेवा करते हैं, कल्याण की सेवा करते हैं। प्रहलाद के आग, अगर प्रहलाद नहीं होता तो कल्याण सेवा करता है पान की। प्रहलाद के सामने प्रहलाद के साथ में रहते संपत्त, संपत्त रहती है। तंबोल सेवा मिले, तंबोल मने पान की सेवा है जो ये करते हैं नित्य, नित्य मने रोजाना सेवा करते हैं। पान पहुँचने को कारक है, पान पहुँचने को कारण। अब पान पहुँचने का रुमाल निकाला, पानी से धोया पान को, फिर रुमाल से पोंछा है। लगाएगा तो चूना जुगत, उसमें कत्था चूना लगा करके पान बनाते हैं। लवंग जावित्री जायफल, लवंग जावित्री जायफल ये सब पान में डालते हैं। क्योंकि पान राजी को भोग लगाओ या बाजार से ले आओ, उसको पूछ लो भाई इसमें तमाकू तो नहीं डाल रखी। अगर तमाकू डाल रखी है तो उस पान का भोग ना लगाओ। इसलिए ऐसे कहते कत्था चूना पान सुपारी सब बना करके श्री जी को देते हैं। बाई बनावत, बाई जी बनाती हैं कपूरदानी रखत है, और कपूरदानी डालती, जो सच्चा कपूर है वो भी पान में देते हैं। ये जो मुकुंदास है, मुकुंदास कपूरदानी रखते हैं। और गाँव ने पीढ़ी मिले, पान में कहते हैं और गाँवों के लिए कपूर देते हैं। ये मोमिन है खास है, ये खास मोमिन है जो दीवार श्री बाई जी, पीढ़ी वाले बाई राज अपने पान को बड़े ढंग से मोड़ती हैं, देवराज के हाथ श्री जी को देती हैं। लवंग इलायची देते और हैं, लौंग इलायची एक थोड़े से प्लेट में लौंग इलायची रख करके देती है साथ में। इन पीढ़ी के साथ हाँ, इस पान के साथ देती है बाईजू। महाराजा रुमावली अब महाराजा 6 साल आते हैं, वो अपने ढंग से वीणा बनाते हैं। अपने हाथ तंबोल, अपने हाथ तंबोल, अपने हाथ से पान का बीड़ा बना करके श्री जी को देते हैं। श्रीराज लीच के कहते हैं, श्री जी महाराज बड़े खुश होकर के क्या कहते हैं, कोई नई सेवा तो हाँ देखो राजा होते हुए पर उनको जरा सा गुमान नहीं है, जरा सा घमंड नहीं है। श्री जी के चरणों में कुर्बान है, अपना पान का बीड़ा बना करके श्री जी को देते हैं। छत्रसाल जी पहले गिरधर सोनी, पहले गिरधर सोनी में सेवा करी थी, सेवा तंबोल धरी, पान की सेवा करी थी। पीछे छोड़ी मिले, पीछे जब सुंदर साहब ने जोर किया कि भाई तुम ही रोज पान देते रहोगे क्या, और नहीं दे सकते कोई, तो ऐसे सुंदर साहब ने खींच करी, तो साथ जब खैच करी, जब सुंदर साहब ने कहा तो उसको छोड़नी पड़ी। कस्तूरी को ना करते हैं, कस्तूरी जो है तो कौन रखता था, बेनीदास कोई दिन, बेनीदास कस्तूरी रखते हैं। श्रीराज आरोग्य पान में कस्तूरी आरोपते हैं, सेवक है देवन में, बड़े भाव से सेवा करते हैं, आरोग्य आनंद सो, बड़े आनंद से पान को चबाते हैं। श्री जी बातें कर बनाए, बातें करते हैं। सेठ समारी पूर्ण अब सेठ समारी पूर्णम की, अब श्री जी महाराज आराम करेंगे, शयन करेंगे, तो बंगला जी के बीच में उनका पलंग लगाया जाता है। सखिया सेवन को आए, सुंदर साहब जी सेवा के लिए खड़े हैं, इत पावड़े बिछावत है, यहाँ पावड़े बिछाए जाते हैं। माणिक मानिक के घर जाते हैं श्री जी नित्य क्रिया के लिए। हाथ पकड़ उठावे, हाथ पकड़ जब श्री जी उठने लगते हैं पलंग से, तो हाथ पकड़ के कौन उठाता है, लक्ष्मीदास गुजरत गए, लक्ष्मीदास हाथ उठाते हैं पकड़ के। आशा ने आदर किया, आशा कहते हैं लकड़ी सोटी, वो स्वामी जी को देते हैं। गंगादास के दलियाए, गंगादास कहते वो आशा देते हैं हाथ में। लटके मटके चलते, लटके मटके चल करके मीठी बातें करे बनाए, सुंदर सास से मीठी मीठी बातें करते हैं। जब महाराजा आते, जब महाराजा 6 साल आ जाते हैं
तो वो श्री जी का हाथ पकड़ के चलते हैं, तब हाथ पकड़ेंगे, ये हाथ पकड़ के चलते हैं। दूसरी तरफ लालदास को, दूसरी तरफ लालदास को श्री जी हाथ दे देते हैं, श्रीराज देव हाथ दे, श्री राज जी हाथ दे देते हैं। हाँ देख लो भाई। हाँ फिरती बगल हाथ पकड़े, फिरती वक्त कौन हाथ पकड़ता है? ले प्रेमदास लाल, प्रेमदास लालदास वापसी में जब स्वामी जी आते हैं तो वो हाथ पकड़ लेते हैं। मकरंद के शामिल, मकरंद भी साथ में है, सेवक दिल गुसारे, बड़ी खुशी से सेवा कर रहे। बिछाई सने सो, सेठ बिछाई सने सो, बड़े प्यार से कहते श्री जी महाराज का पलंग सजाया जाता है। द्वारका दास बिछाते हैं, दूसरी तरफ प्रेमदास पकड़ते पलंग को और सेवा साथ जो खास, और सुंदर साथ की सेवा करते। चारों तरफ बिछाए पावड़े, चारों तरफ सुंदर साथ भी आराम करेगा तो दरिया चारों तरफ परिक्रमा में बिछा देते बंगला जी में, और दक्षिणा के गिरत परिक्रमा में बिछा देते। सुंदर साथ भी जिम करके आराम करेंगे, लटके मटके चलते, लटके मटके चल करके। मोमिन सेवे कर मरत, मोमिन जो सुंदर साथ हैं, हमारे धनी हैं, हमारे प्रीतम हैं, हमारा खसम है, ऐसा भाव लेकर के सेवा करते हैं। संयुक्त संयम के, और सुंदर साथ के जुट में घेर के चले साथ, घेर के चलते हैं श्री जी को। रामे बानी श्रीराज की, राज्य की वाणी को गाते सुंदर साथ जी। जाके राजे पकड़े, देख के हाथ पकड़े मुंह बोलेंगे सुंदर साथ जी। जाके राजे पकड़े हाथ बोलो श्री जाके राजे पकड़े हाथ। इस वाणी को सुंदर साथ जी वही पढ़ सकता है जिसको राजी पढ़वाते हैं। सबके बस की बात नहीं। हाँ, सबको टाइम नहीं मिलता है, पर जिसको हाथ पकड़ते धनी वही वाणी पढ़ता है। क्या कहें? सुंदर साथ जी सेवा करके धनी को रिझा रहे हैं और धनी अपनी वाणी चर्चा सुना के सुंदर साथ को रिझाते हैं। वचन मीठे बोल वचन शब्दों से राज्य सुंदर साथ को रिझाते, चर्चा सुना के और सुंदर साथ सेवा करके धनी को रिझा रहे हैं। इस सुख के बराबर और कोई सुख नहीं है। कभी रास की जो रामते हैं वो सुंदर साथ जी गाते हैं, बड़े प्रेम से गाते हैं। कभी ब्रज की लीलाओं का वर्णन करते हैं, गाते हैं। कोई ये नहीं था कि यही चीज गानी है। बंगला जी के बीच में कभी रास की वाणी, कभी ब्रज की वाणी, कभी परम धाम की वाणी गाते हैं, कभी परम धाम की। बड़े ध्यान से गाते वाणी को। श्री राज रीच करके उन पर क्या करते हैं? बड़ा हेत माने प्यार करते श्री जी कि देखो ये सुंदर साथ दिन को रात को बंगला जी के बीच में जब तक श्री जी रहे 24 घंटा कुछ न कुछ प्रोग्राम चलते ही रहा। ऐसा नहीं हुआ कि भाई आप कुछ नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ भजन कीर्तन सत्संग वाणी चर्चा 24 घंटा चलती थी। भाई जी के गादी तकिए जो सो ये सेवा कौन कर रही? राजा लोग पलंग में बैठते, श्री जी महाराज जिम करके जब पलंग पर बैठते हैं आगे आके रखते हैं गादी तकिए, बड़े सने से सुख देते हैं, बड़े तरह से एक प्यार करते हैं। बड़ी मीठी रसना जो है सो धामधनी सुख देत है। रसना तो मुख में भली जो उच्चरे नाम, नहीं तो काट निकालिए भला न मुख में चाम। ये जवान रसना जो है, इसी रसना से एक इंसान गद्दी पर बैठा है और इसी रसना से जेल में भी पड़ा है। ये रसना का पहले ही होता है सुंदर साथ जी। ये रसना ऐसी चीज है, तलवार का घाव तो भर जाता है पर जवान का निकला हुआ घाव जिंदगी भर भरता नहीं। कितनी रसना मीठी प्यार से
सुंदर सातपुर जाते हैं धनी, इस समय सुने की इस समय सने प्रेम की, तालुकों में सुख कहाँ तक सुख बताऊं। ये तो संयोजनी ये तो जो हाजिर थे सेवा वो ही जानते हैं, कहीं न जाए मुख ये नहीं वर्णन होता है। से स्वर्गी नूर की बड़ी नूर भरी सेज स्वामी जी को बिछाई गई है, अति प्यारी बड़ी नूर बड़ी नूर बड़ी प्यारी पलंग बिछाया गया। इन सेवा के लवाज में इन सेवा के लबाद, इन सेवा के साथ में जो करता हूँ जरूर कैसे बताएं, कितना भाव से प्रेम से उनको पता है कि विराट जी को कैसे सहन कराते परम धाम में, वही भाव यहाँ लेते हैं। सेवक अति सने सो बड़े सने से सेवा करते हैं, साथ गिरदवाए घेर चारों तरफ से सुंदर साथ खड़े हैं, सखियां गिरद घेर के सुंदर साथ सब खड़ी हैं चारों तरफ को, चरणों लागे बेर में चरणों लाके बेबे स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करती हैं। और वो भी फिर जब स्वामी जी लेट जाते हैं तो वो भी अपने अपने मंदिरों में चले जाते हैं। लटके मटके चलते लटके मटके चला, लटके मटके चल करके आए विराजे पलंग पलंग पे आके सिंह जी बैठे हैं, चरणों लाभ पीछे फिरी चरणों लाग पीछे फिरे। अब वो बाईजोराज महारानी है, वो चरणों लग करके श्री जी के, श्री जी की आनंद श्री जी की अर्धांगिनी बाईजोराज ने भी प्रणाम किया। सब सुंदर साल में स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया है। दो पैर पूर्ण भये दोपहर को 12 बज गए, दोपहर बीत गए। हुआ तीसरे का अमल जब अब तीसरा पैर आपको कल सुनाया जाएगा, इनकी बीतक है तो हो उनकी बीतक सुनना। सूर्य सेवा की विगतम कैसी सेवा हो रही है श्री जी के सुन लो। श्री महावती का साथ जी परमहंस लालदास कहते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, ये बात बड़ी गुजरत बहुत बड़ी बात है, ये मत सोच लेना कोई कि क्या है, कहते कोई पलंग ले आया, कोई पानी ले आया, कोई ले आया, नहीं, बहुत बुजुर्ग बात है। अपना परम धाम का लक्ष्य लेते हैं, सेवा कर रहे पद्मावतीपुरी में, पर लक्ष्य हमारा होता है परम धाम का, राज्य के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। एक जरा में ना एक जरा में ना कह सकूं, लाल कहें गजे माफक, एक जरा भी वर्णन नहीं कर सकते। लालदास जी कहते हैं, लाल गया गजी माफक लालदास अपनी बुद्धि के अनुसार बता रहे सुंदर साथ को। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सा जी चौपाई दोहराएंगे। श्री महावती कहे साथ जी, श्री महामती कहे साथ जी, ये बात बड़ी गुजरात ये बात बड़ी गुजरात, एक जाम ना कह सकूं, एक जरा में ना कह सकूं। लाल का गजी माफक लाले कया गजे माफक, लाले का गजी माफक लाले कया गजे माफक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के नबी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की, बाईजोराज महारानी जी की, महाराजा छत्रसाल की, परमहंस लालदास महाराज की, परमहंस रामरतन दास साहेब की, बाबा दयाराम साहेब की, सर्व सुंदर साध की प्रणाम। श्री राम श्री बाईजोराज की जय। श्री महाराजा छत्रसाल की जय। श्री सुंदर साल की जय। श्री सुंदर साल की पांच बार श्री ठाकुर। आइए, सरसावा की छपी हुई है।
आपका ट्रस्ट जाना है, हम नहीं जानते। इसमें एक जगह लिखा था, हमने पढ़ा था कि वो श्री कृष्ण तो विष्णु के स्वरूप हैं। अब क्या करें? आपका ट्रस्ट जाने भाई, हम नहीं कुछ कह सकते। पढ़ के देख लिया, थोड़ी सी पढ़ी देखा हमें मिल गई थी यहाँ कुछ। ये पुजारी जी हैं बड़े बातें, ये भी देख रहे, इन्होंने बताया खाना में दिखाया, देखो ये लिखा हुआ, ये क्या लिखा, श्री कृष्ण विष्णु के स्वरूप। इसमें यही आया तो 2-3 पन्नों में। अच्छा, ये त्रिधा लीला में बताया ना, त्रिधा लीला में सब शुरू बताया मुझे। जस्ट पैर की वाणी पढ़ी आप? ना, ये तो नहीं पढ़ी, ये भी उन्हीं की है। शिवरानाथ प्रणाम जी परिवार है, तो देखेंगे टाइम निकाल कर इसको। प्राणनाथ प्यारे की जय। रखना है। प्राणनाथ सुंदर साथ जी, आज एक सुंदर साथ जी ने आग्रह किया था मेर सागर के लिए। मैं उन सुंदर साथ के चरणों में प्रार्थना करके क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि समय अधिक है। रात्रि जो चर्चा का प्रसंग होता है, आज रात्रि भी 9 से 10 बजे तक, आज अंतिम चरण है। परमहंस राम रतन दास जी महाराज और दादा गुरु राज नारायण दास जी का दिव्य मिलन और तारतम मंत्र प्रदान करेंगे। तो आज अंतिम चरण होगा, और अभी जो बीतक चल रही है और रात्रिकालीन जो बीतक चल रही है, दोनों की एक साथ पूर्णाहुति 25 तारीख को प्रातः कालीन समय में होगी। एक और विशेष सूचना प्राणनाथ सुंदर साथ जी, अभी दूसरा पहर हुआ है और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 4 पहर हैं, और फिर 7वां, 8वां। अपने पास केवल 3 दिवस हैं। मैं आपके चरणों में विशेष प्रार्थना करना चाहूंगा। कल सुबह और शाम को दोनों दिन आपका समय हमें चाहिए, क्योंकि तीसरा और चौथा पैर कल प्रातः होगा और 5वां और छठा पैर कल रात्रिकालीन चर्चा में होगा। बाकी 7वां, 8वां 23 तारीख को, क्योंकि 23 तारीख रात्रि को, 24 तारीख रात्रि को मानसरोवर मंदिर में जो बीतक साहब की चर्चा का महायज्ञ चल रहा है, उसकी पूर्णाहुति होगी। इसलिए कल का दिन ही है हमारे पास, तो कल आप विशेष समय प्रदान करेंगे प्राणनाथ सुंदर साथ जी। हाँ, आओ और थोड़ी ये किताबें आई हैं, पहले मैं तो पढ़ना चाहती हूँ। इसकी ये है सरसावा से आई, त्रिधा लीला का वर्णन है इसमें। त्रिधा लीला का वर्णन है इसमें, आपसे ले ले। त्रिधा लीला की पूरा वर्णन। प्राणनाथ सुंदर साथ जी, ये कुछ किताबें हैं जिसमें श्री कृष्ण त्रिधा लीला का वर्णन है। ये सिरसावा से भेजी हैं, हमारे सचिन जी के पास उपलब्ध हैं। जो सुंदर साथ लेना चाहे इसमें कृपा लेने। हमारे जुनेजा परिवार है, हाँ, शिल्पा जुनेजा हमारे ये मानसरोवर जुनेजा परिवार की ओर से और शिल्पा जी की ओर से सेवा है, उनसे भी ले सकते हैं आप। कल सुंदर साथ जिनके भोग की बारी है, उनके नाम बता रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की इसमें साथ में कर ले, कल श्री शामनामी, नहीं, श्री बिहारी शर्मा, श्री प्रकाश शर्मा, कल रात को कर लेंगे। श्री देशमुख मेहता, श्री विपुल मेहता, श्री रवि मेहता, श्री उपमचंद सूर्या, श्री अनिल सूर्या, श्री अरुण सूर्या, श्री पंकज भगत, श्रीमती आशा भगत, श्री मनीष भगत, श्री आशीष भगत, श्री नरसिंहनाथ मिश्रा, श्री राजेश पूर्णा, श्री अक्षय जराया, श्री पवन सुप्रिया, श्री सूर्य सुप्रिया, श्री गुलशन सुप्रिया। बोलो श्री
पीछे बोल रहे हैं, पीछे लेने वाला कौन होगा? झांकी नहीं उठानी अभी तो, प्यारा सुंदर जी जो झांकी लगाई है अभी नहीं बंटवाना, तो फिर कब बंटवाना? श्री कृष्ण लीला का वर्णन है बादल तो हो गई। श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? वो तो बोले जा रहे हैं घरों में चला जाएगा, लोगों के घरों में चला जाएगा, कल बंटवा देना। कल बंट जाएगा, सूखा सूखा। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर कृष्ण जी ने कोई तो श्री कृष्ण जी की लीला रात को आएंगे नहीं ना। इस प्रकार है, कल वो बंटवा आसान शब्दों में इस किताब में वर्णित है। जिसकी सुंदरता आपको चाहिए वो किताब शिल्पा जी ने बोलो आप बोलो। सुबह सुंदरता के पास मिल जाएगी और शिल्पा ये नहीं लिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पिया जित करो मेरा तलब तलब जाए जी पिया जीव रखो जीवे नहीं क्यों मेरी प्यास पिया 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 तुम पिया पिया मैं तो करूँ पिया जो कोई दूसरा हो सब करवाला शाम रोए रोए पिया जन्म दीजो देखो के कार पिया जब तुम राम दिखाओगे तब देखोगे नजर ये कार दिया मेरी सोच के अभी दिल करो अब देख पिया बल बल खबर लो मेरी दियो पिया पिया रज में तो कभी बड़ी तो अंतरारी कान के लाली कांक लगाए पिया कट सुकंठ लगाए पिया चरणों के पास पिया पिया ईश्वरों से रात पिया सदा सुखदाता क्या करूं क्या बात श्रीमान युगल स्वरूप परवारी नवल जात पिया सदा सुखदाता प्राणपति में क्या करूं क्या बात श्रीमान युगल किशोर परवारी नवल जात पिया सदा सुखदाता प्राणपति में क्या करूं क्या बात श्रीमान युगल किशोर परवारी नवल जात पिया पिया
मेरा तलक तलक जाए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय, भाई जुरान महारानी की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, महाराज दयाराम साहिब आपकी सदाई जय, महाराज राम रतन दास साहिब।